हेलो माय डियर चैंपियंस, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो यस, स्वागत है आप सभी का सीए फाउंडेशन मैराथन दिसंबर 2021 में जाने वाले मेरे वॉरियर्स। मैथ एलआर स्टैट्स की तैयारी कैसी चल रही है? मजा आ रहा है ना भाई? तो कल हम लोगों ने 10 नंबर का कवरेज पूरा किया था सर। कैसे? कल हम लोगों ने एक बढ़िया सा चैप्टर सर जिसका नाम है ब्लड रिलेशंस, ये रिश्ता क्या कहलाता है, और सीटिंग अरेंजमेंट की कैसे कैसे बैठना है, ये अच्छे से समझा सर। और वो 2 चैप्टर मिलाकर आपका 10 मार्क्स का कवरेज लेकर आते हैं। आज हम लोग जो करने वाले हैं सर, उन चैप्टर्स का नाम है डायरेक्शन सेंस टेस्ट एंड चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है नंबर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग ऑड मैन आउट। इतना बड़ा नाम है, मैंने बोला चैप्टर 9 लिख देता हूँ यार, तुम समझ जाओगे। ठीक है? तो आज भी सर हमारा वही टारगेट है। अभी बज रहे हैं 9:10। 2 घंटे के अंदर आप लोगों को सर ये पूरे 10 मार्क्स अपनी जेब में लेकर जाने। यू वांट टू सिक्योर 10 मार्क्स, यस और नो? क्या आप चाहते हो कि ये 10 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएं? यस सर, बिल्कुल चाहते हैं। तो आपको अपनी जगह से बिल्कुल भी हिलना नहीं है। पानी वानी अपने बाजू में रख लो। 1 मिनट के अंदर सेशन चालू कर रहा हूँ। जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को बुला लो, फटाफट बुला लो भाई सबको कि भाई सर सेशन चालू करने वाले हैं, फटाफट आ जाइए। एक फ्लो में जो बैठेंगे बिल्कुल भाई ताबड़तोड़ तरीके से आगे बढ़ेंगे, नॉन स्टॉप तरीके से। ठीक है? मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। सर कल के सेशन में तो हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया, 2 घंटे के अंदर एक एक क्वेश्चन कर डाला। ऐसा भी नहीं स्किप कर दिया, एक एक क्वेश्चन कर डाला भाई। सब सब बस आप लोगों के प्यार का नतीजा और कुछ भी नहीं है। तो आज का भी सेशन आपका प्रीमियर है, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जोश 1% भी कम नहीं होगा। आपको भी वहां से अपनी तरफ से 100% जोश देना है। ठीक है? सेशन चाहे लाइव हो चाहे प्रीमियर हो, तो यहाँ दिल से आवाज निकलती है ना, वो तो वही रहेगी ना बॉस। यस और नो? और दिल से दिल तक छूनी चाहिए वो बात। चलिए सर, तो शुरू करते हैं सेशन को। तो जैसा कि कुछ दिनों के पहले बाहुबली टीम ऑफ सीए फाउंडेशन ने आपके सामने अनाउंस किया था मैराथन का पूरा शेड्यूल, उसी शेड्यूल के तहत सर सबसे आखिरी में बारी आती है मेरी रात को 9 बजे से लेकर 11 बजे तक। 9:10 से 11 बजे के 10 मिनट तक। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मेरा पूरा शेड्यूल मैंने पहले ही आपको प्री डिफाइंड बता दिया है, तो उसके पहले मैं बता देता हूं कि मैं कौन हूं। सो माय नेम इज सीए प्रणव पोपट। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन, एजुकेटर बाय पैशन। दिल से रे, दिल से रे, क्वालिफाइड सी ऑल द लेवल्स एट द वेरी स्मॉल एज ऑफ 22 इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। और मेरा एम है आप लोगों के दिमाग से पूरा मैथ्स और स्टैट्स फोबिया दूर कर देना। आई वर्कड एट विप्रो लिमिटेड आफ्टर बीइंग क्वालिफाइड, एंड आफ्टर दैट I came to teaching, which is my passion, and I take 2 subjects, CA फाउंडेशन लेवल पर मैथ्स एलआर स्टैट्स और CA इंटरमीडिएट लेवल पर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये रहा मेरा पूरा शेड्यूल। अगर आपको नहीं पता था, अभी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। पहला सेशन हमारा हो चुका है, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी भाई www.livedaily.me CA live daily में, या फिर इसी चैनल में वीडियोस में जाओगे तो पिछले दिन की वीडियो में आपको दिख जाएगा। आज हो रहा है सर 30th ऑफ नवंबर, मंगलवार का रात है, और आपको 9:15 बजे से 11:15 बजे तक 10 नंबर फिर से कवर करने हैं। तो 10 आपने पहले कवर कर लिए, 10 फिर कवर कर लोगे। देखो जो भी हाईएस्ट वेटेज है पहले हम चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, ताकि सर हमारा 4 दिसंबर तक अच्छा खासा कवरेज हो जाए। यस सर, परफेक्ट है, मजा आएगा सर। चलिए शुरू करते हैं फिर। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में आप आते हो तो सीए फाउंडेशन की तैयारी आपकी फ्री क्लासेस से भी होती है, पेड क्लासेस से भी होती है। अब आप लोग तो भाई ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हो। अभी जो हम कर रहे हैं वो सर चल रहा है मैराथन। मैराथन मतलब आपको कम से कम समय में मैक्सिमम चीजें कवरेज करवाने का हमारा सर इरादा है। ये है लिंक www.livedaily.me। अगर कोई नया बच्चा है, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो अभी नई तैयारी कर रहा है, भाई यहाँ पर भी फ्री क्लासेस की लिंक मिलेंगी। और आपको अगर पूरी तैयारी करनी बढ़िया स्ट्रक्चर्ड तरीके से, तो हमारी पेड क्लासेस भी होती हैं, और अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक 2 तरीके के सब्सक्रिप्शन होते हैं। नॉर्मल प्राइजेस आफ्टर 10% डिस्काउंट आपके सामने लिखे हुए हैं। डिस्काउंट आपको तब मिलेगा जब आप मेरा कोड यूज करोगे, CAPR यानी भी। उम्मीद करता हूं कि सभी को मेरा कोड पता है भाई, प्रणव 10 इज नॉट माई कोड, और आपको एजुकेटर का कोड ही लगाना चाहिए अगर आप एजुकेटर की वजह से यहां पर बैठे हो तो। ठीक है? इस चीज को मत भूलना भाई। अभी मजे की बात सर, आखिरी दिन है, सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं, अराउंड 2.25 घंटे बचे हुए हैं। इस 2.25 घंटे के बाद ये ऑफर भी चला जाएगा, तो अपने जूनियर लोगों को बता दो कि अभी 20% ऑफ मिल रहा है, एक्स्ट्रा 10% ऑफ आफ्टर एजुकेटर्स कोड के बाद भी, और 10% ऑफ है। मतलब जो चीज 14,400 की 1 ईयर की फाउंडेशन की प्लस की सब्सक्रिप्शन आती है, वो 12,960 में है। ठीक है सर? तो यहां तक मैंने आपको जो इन्फॉर्म करना था वो बता दिया है। उम्मीद करता हूं आप और आपके सारे दोस्त आ चुके हो। और अब सर हम लोग तैयार करने जा रहे हैं एक जोरदार सेशन, एक ताबड़तोड़ स्पीड में सर। तो चलिए शुरू करते हैं इन द काउंट ऑफ 5 5 4 3 2 1। हाउस द जोश? सुपर हाई सर। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक लूंगा इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। कुछ बच्चों की समस्या है सर, इसमें वो डिग्री वाले क्वेश्चन या पाइथागोरस क्वेश्चन नहीं बनते। करूंगा कवर, टेंशन मत लो। देखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कवरेज जरूरी है,
लेकिन पहले बेसिक जरूरी है चीजों को समझना और मॉड्यूल के क्वेश्चंस, उसके बाद वो भी करेंगे, तो दोनों करेंगे, टेंशन नहीं है, लेकिन सब कुछ कवर करना है, एग्जॉस्टिक कवरेज रखना है और समय बचाते हुए करना है, इस बात को दिमाग में रखिएगा आप, ठीक है सर। तो चलिए शुरू करते हैं, 1 2 3 लेट्स बिगिन। तो रिक्वायरमेंट सर यहाँ पर ऐसी होती है कि आपके पास एक काइंड ऑफ डायरेक्शन की पजल दी होती है, जिसमें आपके पास एक एक के बाद एक एक के बाद स्टेप दिया होता है कि ये डायरेक्शन में जा रहा है, वो डायरेक्शन में जा रहा है, फिर आपको फाइनल डायरेक्शन या तो बतानी होती है, या तो आपको ये बताना होता है कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट से अभी वो किस डायरेक्शन पर बैठा हुआ, या फिर और भी कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं डिग्री विग्री वाली, ठीक है। एक बात आपको बता दूं, जिस तरीके से ब्लड रिलेशंस में भी हम चार्ट बनाते थे, सीटिंग अरेंजमेंट में भी हम डायग्राम बनाते थे, उस तरीके से यहां पर भी हमको सर बिना डायग्राम बनाए हमारा काम नहीं चलेगा। इनफैक्ट यहां तो मस्ट है, क्योंकि यहां तो आपको पूरा वही ग्राफिकल तरीके से ही करना है, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। चलो, सबसे पहले सर हम लोगों को ये पूरा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि हमारे जो डायरेक्शंस होते हैं वो कौन से होते हैं। तो 4 प्राइमरी डायरेक्शंस होते हैं आपके, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। आपको हमेशा एक चीज याद रहनी चाहिए सर कि नॉर्थ के अपोजिट साउथ होता है और वेस्ट के अपोजिट ईस्ट होता है, लेकिन साथ में कई बार क्या होता है जब इसको टेढ़ा वेढ़ा कर देते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ईस्ट को कहाँ लिखूं वेस्ट को कहाँ लिखूं। तो एक बात हमेशा समझो, नॉर्थ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ईस्ट आएगा, तो आप कैसा भी टेढ़ा करोगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो बदलेगा नहीं। तो कभी भी इसको कितना भी टिल्ट कर दो, किसी भी डायरेक्शन में घुमा दो, रोटेट कर दो, नॉर्थ के क्लॉकवाइज में ईस्ट आएगा, ठीक है, नॉर्थ के एंटी क्लॉकवाइज में वेस्ट आएगा, ऐसे याद रख सकते हो। फिर आते हैं सर 4 सपोर्टिंग डायरेक्शन, मतलब उन दोनों के बीच के। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन निकल रहा है, हमेशा ध्यान रखना, नॉर्थ और साउथ का नाम पहले लेना है, ईस्ट और वेस्ट का बाद में लेना है। तो जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है उसको मैं ईस्ट नॉर्थ नहीं बोलूंगा, नॉर्थ ईस्ट बोलूंगा। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में तो नॉर्थ वेस्ट बोलूंगा, साउथ और ईस्ट के बीच में तो साउथ ईस्ट, और साउथ और वेस्ट के बीच में तो साउथ वेस्ट। उम्मीद करता हूं डायरेक्शन सबको पता भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए सीधे आते हैं सर क्वेश्चंस पर। कुछ कुछ वैरायटी के क्वेश्चन लेंगे पहले, डिफरेंट डिफरेंट, और उसके बाद सर फटाफट एक्सरसाइज चालू कर देंगे। मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, टूवर्ड्स इट राइट एंड देन वॉक 2 किलोमीटर, टर्न राइट अगेन एंड वॉक, व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ ही इज फेसिंग। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है डायरेक्शन टेंस में कि आपको आखिरी में क्या पूछा हुआ है। ये बात मैं अभी नहीं, 2 क्वेश्चंस करवाने के बाद बताऊंगा। पहले जो भी लिखा है उसका डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। मान लेता हूँ ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और 2 किलोमीटर में नॉर्थ में गया, ये 2 किलोमीटर नॉर्थ हो गया। वहां से मैंने राइट लिया और फिर से 2 किलोमीटर गया। अभी 2 किलोमीटर लिखा है तो आप अंदाजे से कुछ ले सकते हो, बट अपनी स्किल्स को ध्यान रखना, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए। देन टर्न्स राइट अगेन, और फिर वॉक करने जा रहा हूँ, लेकिन मेरे को पता नहीं कितना किलोमीटर है। अब आपसे पूछ रहा है कि विच डायरेक्शन ही इज नाउ फेसिंग, तो किस तरफ वो फेस कर रहा है। तो भाई मैंने क्या माना था, इसको नॉर्थ माना था, इसको साउथ माना था, इसको ईस्ट माना था, इसको वेस्ट माना था। और क्योंकि मैं नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा था तो नॉर्थ की तरफ जा रहा था पहले, वहां से राइट लिया, फिर वापस रिटर्न आ गया, साउथ की तरफ जा रहा हूं। तो फाइनल आंसर इज साउथ। बट मैं यहां पर आपको एक बात सिखाना चाहता हूं, अगर आप ये 2 किलोमीटर वाला प्रपंच भी ना करते, मतलब ये 2 किलोमीटर वाली बातें ना करते, सिर्फ ये बोल देते कि मैं नॉर्थ में गया, राइट लिया, फिर वापस नीचे राइट ले लिया, तो भी तो साउथ ही डायरेक्शन आ रहा है। क्या फर्क पड़ता है कि यहाँ 2 लिखा हो और यहाँ 2 लिखा हो। लेकिन ऐसी बात तब एप्लीकेबल है जब आपसे क्वेश्चन इस पैटर्न का पूछ रहा हो कि आपका फाइनल डायरेक्शन क्या है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जहां पर डिस्टेंसेस से फर्क पड़ता है, यहां पर फर्क नहीं पड़ता। तो सर हम लोग एक ग्रुपिंग कर लेंगे हमेशा क्वेश्चन पढ़ते समय कि ये क्वेश्चन किस पैटर्न का है, क्या यहां डिस्टेंस से फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। क्योंकि कई बार क्या होगा, क्वेश्चन में डिस्टेंसेस से फर्क नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन आपका टाइम वेस्ट करने के लिए क्वेश्चन में डिस्टेंसेस दिए होंगे, तो हमें वहां पर उस चीज से परहेज करना है, जो कि आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ये चलते सर नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये देखो, रामू वॉक्स 5 किलोमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस टूवर्ड्स वेस्ट, then turns right and walks 3 kilometer. Thereafter she takes left turn and walks 2 kilometer. Further she turns left and walks 3. Finally she turns right and walks 3. In what direction she is now from her house? यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है कि फाइनल डायरेक्शन क्या है, तो अब आप खुद देखना, मेरे लिए डिस्टेंसेस मैटर करेंगे। तो राहुमू वॉक्स 5 किलोमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस, मान लेता हूं कि ये उसका हाउस है इस पॉइंट पर। यहां से उसने चालू किया वेस्ट की तरफ 5 किलोमीटर जाना, इतने को मैं 5 किलोमीटर मान लेता हूं, ठीक है। देन टर्न्स राइट, फिर वहां से उसने राइट लिया 3 किलोमीटर, ये मैं 3 किलोमीटर मान लेता हूं राइट लेकर। देर आफ्टर शी टेक्स लेफ्ट टर्न्स 2 किलोमीटर ओनली, ये 2 किलोमीटर मान लिया। फर्दर शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर, तो ये भाई नीचे फिर से 3 आ गया मैं, तो बिल्कुल इस लाइन के पैरेलल आ गया जिस लाइन से शुरुआत करी थी। फाइनली शी टर्न्स राइट, फाइनली शी टर्न्स राइट मतलब इस तरफ चला गया और वॉक्स 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो अब आपसे पूछ रहा है विच डायरेक्शन इज शी नाउ फ्रॉम हर हाउस,
तो भाई साहब उसका हाउस यहाँ पर है और अभी वो यहाँ पर है, मतलब अपने हाउस से किस दिशा पर है, वेस्ट की तरफ है। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा वेस्ट। अब देखो यहां पर अगर मैं 3 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, ये देखो जैसे सेम सेम है, तो जब तुम 3 ऊपर गए और 3 नीचे आए, इसीलिए तो तुम उसी लाइन पर हो जिस लाइन से तुमने शुरुआत करी थी। इस वजह से सर ऐसा कहा जाता है कि अगर यहां पर तुम किलोमीटर गलत ले लोगे तो हो सकता है तुम थोड़ा नीचे कर दो, ऊपर कर दो, और वो पैरेलल ना दिखे, और वो पैरेलल ना दिखेगा तो तुमको वेस्ट की जगह आंसर साउथ वेस्ट लगेगा। इसलिए यहां डिस्टेंस मैटर करता है। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ रही, जल्दी लाइव चैट में बताओ। गॉट इट ना? ठीक है, चलिए सर। तो हम लोग सर सेगमेंटेशन कर देंगे, टेंशन मत लो आप। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, बार बार इतने माइल चला, उतने माइल चला, ये माइल चला, वो माइल चला, लेकिन अल्टीमेटली रिक्वायरमेंट पढ़ो क्वेश्चन की। अगर रिक्वायरमेंट में देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई जरूरत ही नहीं डिस्टेंस की, व्हाई शुड आई वेस्ट माई टाइम, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग, ये पूछ रहा है। जब भी ऐसा सवाल पूछ ले कि फाइनल डायरेक्शन क्या है, लोड नहीं लेने का, डिस्टेंस डिस्टेंस को मारो गोली और फटाफट स्पीड में करो। मैन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है ये रहा पॉइंट, 4 किलोमीटर नॉर्थ, मुझे सिर्फ नॉर्थ से मतलब है, 4 क्या होता है मुझे नहीं पता। टर्न लेफ्ट, ठीक है मुझे नहीं पता 6 माइल क्या होता है। फिर वहां से राइट, मुझे नहीं पता कि भाई 3 माइल क्या होता है। अगेन टर्न राइट, मुझे नहीं पता 4 माइल क्या होता है। टेक्स रेस्ट, ही गेट अप एंड वॉक स्ट्रेट इन द सेम डायरेक्शन एंड टर्न्स राइट, वॉक्स 1 मील, ठीक है फिर से थोड़ा गया और फिर राइट ले लिया। अभी किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, साउथ। अब क्या फर्क पड़ता है कि तुमने कितना मील लिया कितना मील नहीं लिया, समझ रहे हो। पर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न है विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग। बढ़िया सर। तो सर इससे हमारी प्रो टिप हमारे दिमाग में आती है। ये प्रो टिप सिर्फ उन 2 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस में काम करेगी जहां एंगल वेंगल नहीं रहेंगे, बाकी एंगल वेंगल वाले में तो हम लोग उसको स्पेसिफिकली डील करेंगे। तो मेजरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। टाइप 1 इज फाइंडिंग द फाइनल डायरेक्शन इन विच पर्सन इज मूविंग, और दूसरा होता है फाइंडिंग द डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल पॉइंट, कि जहां से शुरुआत किया था, स्टार्टिंग पॉइंट। तो टाइप 1 में आपका डिस्टेंस मैटर नहीं करता, टाइप 2 में आपका डिस्टेंस मैटर करता है। जब भी क्वेश्चन आएगा सर तुरंत इसको फिल्टर कर देना और अकॉर्डिंगली अपनी अप्रोच रखना। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आया भाई विच डायरेक्शन नाउ ही इज फेसिंग, मुझे याद आ गया कि मुझे यहाँ पर डिस्टेंस मैटर नहीं करता। तो मैन स्टार्ट्स वॉक 2 किलोमीटर नॉर्थ टुवर्ड्स द राइट, और उसके बाद राइट अगेन वॉक, ये लो भाई साउथ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, अरुण स्टार्टेड डैश 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 डैश, लास्ट में पूछा हुआ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो भाई रिस्क नहीं लेने का, स्टार्टिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन है, मतलब पूरा डिस्टेंस लेके चलना है। अरुण स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए, तो भाई अब नाम ही दे दो पॉइंट ए, ठीक है। वॉक फॉर 10 किलोमीटर ईस्ट, ये लो भाई वॉक फॉर 10 किलोमीटर ईस्ट, थोड़ा लंबा बना देता हूँ 10 को, ये आ गया मैं बी में। उसके बाद देन टर्न नॉर्थ एंड वॉक 3 किलोमीटर टू पॉइंट सी, ये भाई मैंने पॉइंट सी बना दिया, ये मान लेता हूँ 3 किलोमीटर है, ये 10 ये 3। उसके बाद देन टर्न वेस्ट एंड वॉक फॉर 12 किलोमीटर। अब देखो 12 है मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए, इससे थोड़ा लेफ्ट में ज़्यादा आना चाहिए, और यहाँ वो पहुँच गया पॉइंट डी में, ये था 12 किलोमीटर। देन अगेन टर्न साउथ एंड वॉक फॉर 3 किलोमीटर टू पॉइंट ई, और यहाँ पर आके वो पहुँच गया पॉइंट ई में। ओके रिपोर्ट सर, पॉइंट ई में पहुँच गया। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो भाई साहब उनका स्टार्टिंग पॉइंट था आपका ये, कहाँ है स्टार्टिंग पॉइंट, ये ए, और अभी वो ई में है। तो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाओगे तो ई कहाँ कहलाएगा, एग्जैक्टली वेस्ट में। तो करेक्ट आंसर विल बी वेस्ट। आयो कि नहीं आयो, जल्दी बताओ, आयो आयो आयो, बिल्कुल आयो सर, बिल्कुल आयो, जबरदस्त तरीके से आयो। नेक्स्ट, जानकी स्टार्टेड फ्रॉम हर हाउस एंड वॉक 2 किलोमीटर नॉर्थ, अगेन अगेन राइट राइट राइट, और फाइनल में पूछा इन विच डायरेक्शन शी इज गोइंग। अरे काहे को लोड लेते हो बाय डायरेक्शन का, फाइनल डायरेक्शन पूछ रहा है ना। घर से चालू किया, नॉर्थ में गए, राइट लिया, अगेन टुक राइट, फिर से वही साउथ है यार, एक जैसा तो क्वेश्चन देते हैं इन लोग। अगला, ड्राइवर लेफ्ट हिज विलेज ड्रोव दिस 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 दिस, आखिरी में क्या पूछा, आफ्टर इवनिंग टी इन विच डायरेक्शन डिड ही ड्राइव। तो भाई इसका भी वही रिक्वायरमेंट हो गया कि आखिरी डायरेक्शन क्या है। तो यहां पर भी स्टार्टिंग पॉइंट से कोई लेना देना नहीं, किलोमीटर मैटर नहीं करेगा। ड्राइवर ने अपने गांव को छोड़ा, नॉर्थ की तरफ गया, वहां पे नाश्ता करने के लिए रुका, फिर वहां से लेफ्ट किया, फिर लंच के लिए रुका, फिर वहां से अगेन टर्न लेफ्ट, फिर वहां पर चाय वाय पी, और फिर वहां से फिर से लेफ्ट ले लिया। तो लेफ्ट 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 लेफ्ट, वहां चाय पिया। अब चाय पीने के बाद वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, और क्या। ऊपर गया नॉर्थ, लेफ्ट लिया लेफ्ट लिया लेफ्ट लिया, फाइनली चाय पीने के बाद आखिरी डायरेक्शन क्या था, फाइनली चाय पीने के बाद आखिरी डायरेक्शन था ईस्ट, खत्म। राजू फेसिंग नॉर्थ मूव्स 20 किलोमीटर, ये वो लास्ट में दिया है, इन विच डायरेक्शन राजू इज फेसिंग। भाई फिर से वही टेंशन ही नहीं है, राजू नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा था, तो उसी तरफ 20 किलोमीटर चला गया, तो ये ऊपर चला गया।
फिर वहां से राइट ले लिया, ठीक है, फिर 20 किलोमीटर, फिर वहां से मूव कर दिया वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। देन ही टर्न टू हिज राइट। अब नॉर्थ ईस्ट से अगर वो राइट लेगा तो भाई वो ऐसे आएगा, ठीक है। देन ही टर्न राइट अगेन, फिर से राइट ले लिया। देन ही अगेन टर्न लेफ्ट, फिर वहां से उसने लेफ्ट ले लिया। इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। तो ये तो हो गया साउथ, साउथ वेस्ट की तरफ नहीं, साउथ ईस्ट की तरफ, साउथ ईस्ट हो गया ना, समझे। तो यहाँ पर ये वाली ध्यान रखनी थी बात कि जब उसने नॉर्थ वेस्ट लिया तो आपको काइंड ऑफ 45 डिग्री जैसे लेना है उसको, एकदम खड़ा भी नहीं, एकदम ऐसा भी नहीं, बीच में, नॉर्थ वेस्ट 45 डिग्री। फिर वहां से एग्जैक्टली राइट लिया तो ये 90 डिग्री। मतलब जब राइट लेफ्ट कर रहे हो तो 90 डिग्री, नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट सब कर रहे हो तो 45 डिग्री। फिर ये आया, फिर ये आया, फिर यहां से फिर लेफ्ट ले लिया। तो फाइनल डायरेक्शन मेरा जा रहा है साउथ ईस्ट। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन। K is a place which is located 2 किलोमीटर away in the northwest direction from capital P dash 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 dash। लास्ट में पूछा in which direction is T located in relation to P। भाई डिस्टेंस मैटर करेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले K की बात करता हूँ। K एक जगह है which is located 2 किलोमीटर away in the northwest direction from capital P। northwest from capital P। तो ये अगर मैं P मान लूँ तो ये northwest हो जाएगा, ठीक है। और कितना 2 किलोमीटर। फिर R इज अनदर प्लेस लोकेटेड साउथ वेस्ट फ्रॉम K। अच्छा R एक और जगह है, ये P हो गया। R एक और जगह है जो कि कहां पर बैठा हुआ है, साउथ वेस्ट फ्रॉम P, ये भी 2 किलोमीटर है, साउथ साउथ वेस्ट, ठीक है। M इज अनदर प्लेस विच इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रॉम R। अच्छा R से नॉर्थ वेस्ट में फिर से 2 किलोमीटर। एंगल देखो एक जैसे बनने चाहिए क्योंकि सब में नॉर्थ वेस्ट जा रहे हो आप, तो ये हो जाएगा M। T is yet another place located 2 किलोमीटर away in the southwest direction from M। T फिर यहां से साउथ वेस्ट ले लिया, ये आ गया T। तो R T P एक ही लाइन में, M और K एक ही लाइन में चल रहे हैं, ठीक है। ये भी 2 किलोमीटर है। नाउ इन विच डायरेक्शन T लोकेटेड इन रिलेशन टू P। तो अगर हम T के बारे में बोलें कि अरे भाई T तुम P के पॉइंट ऑफ व्यू से किस डायरेक्शन में हो, वेस्ट में हो, क्योंकि जिगजैग चल रहा है ना, तो लाइन तो वही चल रही है मेरी। बिल्कुल सही बात है सर। तो दिस विल बिकम योर, द करेक्ट आंसर विल बिकम योर वेस्ट, ठीक है। अगला ए बी 5 बॉयज ए बी सी डी सिटिंग इन अ पार्क इन अ सर्कल दिस विच डायरेक्शन डैश इज फेसिंग। अब देखो सर्कुलर क्वेश्चन आया लेकिन डरना मत, सर्कल है तो क्या हो गया, डायरेक्शन तो डायरेक्शन होते हैं, आराम से समझ में आएगा, ठीक है। तो 5 बॉयज ए बी सी टी आर सिटिंग इन अ पार्क इन अ सर्कल। मैं पहले सर्कल बना देता हूँ। अब क्योंकि वो पार्क में बैठे हुए तो अंदर की तरफ देख रहे होंगे ना, फेसिंग सेंटर की तरफ, आपस में एक दूसरे को देख रहे होंगे, ऐसे थोड़ी म्यूजिकल चेयर खेल रहे होंगे। तो ए फेस कर रहा है साउथ वेस्ट, ए का चेहरा साउथ वेस्ट की तरफ है, मतलब ए इस तरफ देख रहा है साउथ वेस्ट, मतलब ए यहां बैठा होगा। बात समझ में आ रही। तब तो इस तरफ साउथ वेस्ट में फेस कर पाएगा वो, ये। उसके बाद दिया हुआ डी इज फेसिंग साउथ ईस्ट। डी आपका साउथ ईस्ट फेस कर रहा है, मतलब यहाँ, ये हो गया डी, क्योंकि अंदर की तरफ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ। बी एंड ई आर राइट अपोजिट टू ए एंड डी। तो बी इसके जस्ट अपोजिट में है और ए इसके जस्ट अपोजिट में है। एंड सी इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड बी। तो सी आपका यहां पर बैठा हुआ दोनों के जस्ट बीच में। तो अब आपसे पूछ रहा है कि जल्दी बताइए भैया कि विच डायरेक्शन सी इज फेसिंग। तो भाई सी का चेहरा इस तरफ है और डायरेक्शन कौन सा फेसिंग कहला गया, ईस्ट फेसिंग। आंसर समझ में आई बात। तो टफ थोड़ी था, इजी तो था, बस ध्यान रखना था आपको कि इनकी फेसिंग कैसे समझ रहे हो। ए फेसिंग साउथ वेस्ट तो बैठा वहां पर होगा ना, तब तो यहाँ फेस करेगा। डी फेसिंग साउथ ईस्ट तो ऐसे बैठा होगा, तब यहाँ पर फेस कर रहा होगा। और बी और डी के जस्ट बीच में सी बैठा हुआ, मतलब सी एकदम बीच में बैठा हुआ, तो वो फेस कर रहा है ईस्ट की तरफ। उम्मीद करता हूँ ये वाला समझ में आ गया। अगला, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब इस क्वेश्चन में भी मुझे किलोमीटर मैटर करेगा, तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। मैन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट, वॉक 8 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। 8 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्थ। टर्न्स राइट एंड वॉक्स 12 किलोमीटर। ये 12 ले लेता हूं मैं, राइट की तरफ। उसके बाद टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 7 किलोमीटर। भाई इसमें तो जगह ही नहीं बची 7 के लिए, चलो कोई बात नहीं, फिर भी डाल देते हैं, यहाँ ले लेते हैं 7 किलोमीटर। ये 7 किलोमीटर, ठीक है। वॉक्स 20 किलोमीटर साउथ। अच्छा वहां 7 ऊपर गया था, वहां से साउथ आ गया सीधे, और वो भी कितना, 20। तो यार एक बात समझो, यहां से लेकर यहां तक तो तुम्हारा हो रहा है 7 इतना, 8 इतना, मतलब ये तो 15 हो गया। तो इससे भी नीचे आएगा, हाँ इससे भी नीचे आएगा भाई। जब साउथ आएगा
तो और ज़्यादा नीचे चला आएगा, तो वापस आएगा तो यहाँ तक तो आएगा ही, 7 हुआ, फिर यहाँ तक आया 8, 15 हो गया, थोड़ा और 5 मान लेता हूँ, ये पूरा 20 हो गया तुम्हारा, 20 साउथ में। फिर वहां से राइट लिया, फिर 12, ये पूरा 12 मतलब इसके जस्ट नीचे आ गया। अब बोल रहा है कि ये उसका फाइनल डायरेक्शन है, फाइनल पॉइंट है। तो ये फाइनल पॉइंट आपके इनिशियल पॉइंट से किस दिशा में है, तो इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अभी वो अपने ओरिजिनल पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से साउथ में बैठा हुआ है। ओरिजिनल पॉइंट से अगर हम देखें, वहां की पर्सपेक्टिव से देखें, तो साउथ में बैठा हुआ है अपने ओरिजिनल पॉइंट से, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से। चलो, डेली इन द मॉर्निंग द शेडो ऑफ द गोल गुम्बद फॉल्स ऑन बारा कमान, इन द इवनिंग शेडो ऑफ द बारा कमान फॉल्स ऑन गोल गुम्बद। भाई साहब, अगर आपका ये साइंस का इतना बेसिक क्लियर ना हो तो मैं पहले सबसे पहले क्लियर कर दूं आप लोगों को, सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सन सेट इन द वेस्ट। याद रहेगा, याद रहेगा। अरे सर क्या मजाक कर रहे हो सर आप, अरे कई लोग को नहीं पता होता भाई। तो सूरज जो है पूर्व की तरफ से निकलता है, पूर्व मतलब होता है ईस्ट, और सूरज जो है उसका जो उदय होता है, सॉरी अस्त होता है, वेस्ट की तरफ होता है। तो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और साउथ है। जब सूरज निकलेगा तो यहां से निकलेगा सनराइज, और जब सूरज डूबेगा तो यहां पर डूबेगा वेस्ट की तरफ, ठीक है। चलो, अब देखो जैसे बोल रहा है कि मॉर्निंग में, सुबह मतलब जब सूर्योदय होता है, तब गोल गुंबद का शेडो बारा कमान के ऊपर आता है। तो देखो भाई, गोल गुंबद तुम्हारा यहां पर होगा, गोल गुंबद एक बिल्डिंग है, और बारा कमान तुम्हारी बिल्डिंग यहां पर होगी। बारा कमान को ट्राइंगल बना देता हूं मैं। तो क्या यहां से सनरेज आती होंगी तो इसके ऊपर शेडो पड़ती होगी, इसके ऊपर शेडो आती होगी यहाँ बारा कमान के ऊपर, क्योंकि भैया गोल गुंबद ईस्ट की तरफ होगा, तो वहां से जब धूप आती होगी तो गोल गुंबद का शेडो बारा कमान पे पड़ता होगा। फिर बोल रहा है शाम के समय उसी का उल्टा हो रहा है कि बारा कमान की शेडो जो है गोल गुंबद के ऊपर पड़ रही है। तो शाम को क्या थोड़ी बहुत जो धूप होती है बारा कमान की, गोल गुंबद के ऊपर पड़ती है। तो इन विच डायरेक्शन गोल गुंबद, अब सवाल को भी अच्छे से समझना होगा, इन विच डायरेक्शन इज गोल गुंबद टू बारा कमान। बारा कमान के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल गुंबद कहां पर बैठा हुआ है सर, बारा कमान के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल गुंबद जो है वो ईस्ट की तरफ है, दैट इज ईस्टर्न साइड। गलती से ईस्टर लिखा हुआ है, वो ईस्टर्न होगा, ठीक है। चलो सर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अब देखो थोड़ा एक और वैरायटी का क्वेश्चन है। मैं क्या वैरायटी वाले पहले ले रहा हूँ, एकदम रिपीटेटिव वाले सारे लेने से मतलब पहले वैरायटीज वाले ले लो। एक्स स्टैंड ऑन हिज हेड, एक कोई एक्स है जो अपने हेड पर खड़ा हुआ है, मतलब शीर्षासन कर रहा है, स्टैंड ऑन हिज हेड, शीर्षासन मतलब उसके पैर ऊपर है, सिर नीचे, भाई याद रखना। फेस टूवर्ड साउथ, और साउथ की तरफ देख रहा है। तो टू विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड बी। पहले आराम से बनाता हूं इसको मैं बढ़िया से। ये बंदा है, इसका नाम एक्स है, ठीक है, ये उसके पांव है, ये उसके हाथ हैं। मैं इसको फेसिंग साउथ रखता हूं। फेसिंग साउथ मतलब मेरी तरफ देख रहा है, तुम ये मानो कि तुम नॉर्थ की तरफ देखते हो, वो तुम्हारी तरफ देख रहा है फेसिंग साउथ, इसलिए तुम्हें उसकी आंखें दिख रही हैं अभी, है ना, एकदम बढ़िया आंखें दिख रही हैं उसकी तुम्हें। अब मैं बोलता हूं कि भाई वो शीर्षासन करने लग गया, लेकिन चेहरा अभी भी मेरी तरफ है। तो शीर्षासन कर रहा भाई अपना, लेकिन चेहरा अभी भी अपनी इसी तरफ है। तो ये देखो मुंह नीचे चला गया, पैर ऊपर चले गए उसके, ये हाथ ये रहे। अब सुनना मेरी बात, जब वो मेरी तरफ देख रहा था तो ये मेरा राइट है लेकिन इसका तो लेफ्ट होगा, और ये मेरा लेफ्ट है लेकिन इसका तो राइट होगा, क्योंकि वो मेरे सामने है ना भाई। इमेजिन करो, अपने आप को वहां रख के देखो कि तुम्हारा यही तो राइट होगा, यही तो लेफ्ट होगा। अब जब तुम इसी को पूरा पलटा दोगे, चेहरा तुम्हारा मेरी तरफ है लेकिन पलटा दियो तुम पूरी बॉडी को, ये देखो पूरा पलटा दिया, चेहरा भी मैंने अपन एकदम अपोजिट बना दिया। अभी भी हंस रहा है भाई को देखो, कोई पेन नहीं हो रहा, फुल प्रैक्टिस है भाई की शीर्षासन की। तो अब क्या होगा कि तुमने उसको पूरा ऐसे रोटेट कर दिया, तो ये वाला जो लेफ्ट वाला हाथ है वो इस तरफ आ जाएगा, राइट वाला हाथ इस तरफ आ जाएगा। सही बात है सर। तो अब मैं बोल दूं कि ये हो जाएगा इसका लेफ्ट हैंड और ये हो जाएगा इसका राइट हैंड, ठीक है। अब पूछ रहा है कि उसका लेफ्ट हैंड किस तरफ पॉइंट कर रहा है। भाई साहब उसका जो लेफ्ट हैंड है शीर्षासन में आने के बाद वेस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है। मजा आया कि नहीं मजा आया, बताओ मजा आया है ना, मजेदार क्वेश्चन। तो मिस्टर एक्स जो हमारी तरफ फेस कर रहे हैं, अभी तो सीधे खड़े हैं, राइट लेफ्ट बना दिया मैंने। अब मैं उनको शीर्षासन करवाता हूँ क्योंकि स्टैंड ऑन हिज हेड बोला है, तो राइट लेफ्ट बन गया, लेफ्ट राइट बन गया, रोटेट हो गया ना, है ना, सिर नीचे चला गया, पैर ऊपर आ गए। तो अब मैंने देखा लेफ्ट हैंड किस तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है। समझ गए गुरु, अरे गुरु समझे कि नहीं समझे। चलो, ए स्टैंड ऑन हिज हेड विथ हिज फेस नॉर्थवर्ड। फिर से भाई एक दूसरा बंदा आ गया जिसका नाम है ए। भाई इन लोगों की फुर्सत ही नहीं है शीर्षासन करने से। तो पहले ए को मैं बोलता हूँ भाई अभी पहले खड़े रहे, रुक जा, अभी अभी खड़े रहे,
शीर्षासन कर लेना भाई, तेरे को शौक है, खड़े रहे, लेकिन तेरा चेहरा यहाँ मत रख, सामने रख, मेरे को तेरा चेहरा नहीं देखना, मतलब फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ फेस करवा रहे हो तुम उसको, ठीक है। जब तुम नॉर्थ फेस करवाते हो तो तुम्हें उसकी आंखें थोड़ी दिखेंगी, क्योंकि वो भी उसी तरफ देख रहा है जिस तरफ तुम देख रहे हो। अब ऐसे केस में राइट लेफ्ट भी तुमको समझना होगा कि ऐसे केस में भाई साहब ये जो है आपका, ये इसका लेफ्ट होगा, ये इसका राइट होगा, जस्ट लाइक अवर्स, जैसे हम लोग का होता है। अब इसको अगर मैं शीर्षासन करवाता हूं, ठीक है, शीर्षासन करवाता हूं तो उसकी टी शर्ट का जो ए लिखा था वो उल्टा हो गया, पैर उसके ऊपर आ गए, ठीक है, मुंडी उसकी नीचे आ गई और ये हाथ आ गए इसके, और अभी भी चेहरा उसी तरफ है, फेसिंग अभी भी नॉर्थ की, इसलिए मेरे को उसकी पीठ ही दिख रही है, बस पीठ में उसका टी शर्ट में ए लिखा हुआ ना, वो दिख रहा है मेरे को अभी भी। अब सुनना, अगर फिर से इसको भी रोटेट कर दोगे लेफ्ट वाले फिगर को, तो आपका आर यहां आ जाएगा, एल यहां आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि ऐसा शीर्षासन करने पे और नॉर्थ फेसिंग करने पे उसका लेफ्ट हैंड किस तरफ जा रहा है? भाई साहब उसका लेफ्ट हैंड जा रहा है ईस्ट की तरफ। आयो कि नहीं आयो, और मजा भी आयो कि नहीं आयो ये भी बताना, सवाल भी समझ में आयो और मजा भी आयो, ठीक है सर। अगला, ए वॉक साउथ ईस्ट देन टर्न्स राइट देन लेफ्ट एंड देन राइट, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो किलोमीटर भी नहीं दिए, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट वाला सवाल है, तो अब मैं कुछ कर तो नहीं सकता। ऐसा नहीं कि जहां किलोमीटर नहीं दिए तो आप टेंशन में चले जाओ, अरे यार किलोमीटर ही नहीं दिए, कोई बात नहीं, करो। ए वॉक साउथ ईस्ट, मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, साउथ ईस्ट मतलब इस तरफ वॉक किया, फिर वहां से उसने राइट ले लिया, तो लेफ्ट तो ये हुआ, राइट हो जाएगा इस तरफ। इक्वल इक्वल डिस्टेंस ले लेता हूं मैं, कुछ नहीं दिया तो भाई कोई यहाँ जाएगा वापस से, अगर वो राइट लेगा इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, देन लेफ्ट, और फिर जाते जाते लेफ्ट ले लिया तो फिर इस तरफ आ गया, जिगजैग हो गया, देन फिर से राइट ले लिया, फिर से राइट ले लिया, तो इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो मैं यही मानता हूँ कि बराबर बराबर डिस्टेंस के हिसाब से वो अपने साउथ में ही है, जिगजैग करते करते अभी साउथ में बैठा हुआ अपने, तो करेक्ट आंसर विल बी ए साउथ, ठीक है। ऐसा 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 ऐसा, तो अभी लास्ट पॉइंट और इनिशियल पॉइंट देखोगे, तो इनिशियल पॉइंट में अगर कोई खड़ा है तो उसको देखोगे साउथ में है। चलो, राम इज स्टैंडिंग विथ माई राइट हैंड एक्सटेंडेड साइडवेज टूवर्ड साउथ। अच्छा, राम इस तरीके से खड़ा है भाई, ध्यान से सुनिएगा, ये राम खड़ा हुआ है, ठीक है, ये अपनी अपनी तरफ देख रहा है मान लो अभी, और अब समझने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, इसके क्वेश्चन के हिसाब से साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट लूंगा। तो बोल रहा है कि राम का जो राइट हैंड है, राइट हैंड, राम का राइट हैंड, राइट हैंड है राम का साउथ की तरफ, तो इससे ये समझ में आ गया कि ये नॉर्थ में इसका जो होगा भाई, नॉर्थ में इसका लेफ्ट हैंड होगा, राइट हैंड साउथ की तरफ, नॉर्थ में लेफ्ट हैंड। चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि उसको अपने जैसे मान के नॉर्थ साउथ मानो, लेकिन नहीं, ऐसा भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर नॉर्थ यहाँ है साउथ यहाँ है, तो मैंने आपको सिखाया था क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ के क्लॉकवाइज में आता है ईस्ट, मतलब सामने की तरफ उसका ईस्ट होगा, ये ईस्ट वाला तरफ है, और उसकी जो पीठ है वो वेस्ट की तरफ है, उसकी जो पीठ है वो वेस्ट की तरफ। तो यही तो आपसे पूछ रहा है कि भाई साहब की पीठ डायरेक्शन विल बी बैक, उनका बैक किस तरफ है, मैं बोलूंगा वेस्ट की तरफ। सर लेकिन ऐसा तो जरूरी नहीं, ये तो आपने गलत कर दिया, ऐसा नहीं होता भाई, अपन कॉम्पास को घुमा भी तो सकते हैं, जरूरी थोड़ी कि तुम ऐसे ही खड़े हो गए हमेशा कि तुम्हारे सामने नॉर्थ होगा, ऐसा जरूरी नहीं भाई, बिल्कुल जरूरी नहीं। समझने के लिए क्वेश्चन के हिसाब से हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपने क्वेश्चन को बेस लेके इसको साउथ माना तो इसको नॉर्थ मानना पड़ेगा। अब सोच लो भाई, नॉर्थ के क्लॉकवाइज में कौन आता है, ईस्ट आता है, नॉर्थ के एंटी क्लॉकवाइज में वेस्ट आता है, अकॉर्डिंगली से देख लिया। वो बंदा ऐसे खड़ा हुआ है, उसका राइट हैंड इस तरफ है, तो मतलब उसके पीठ में वेस्ट है, उसके पीठ में वेस्ट है, तो चेहरे में उसको धूप आ रही होगी, सुबह शाम को उसकी पीठ में धूप आ रही होगी। वाह भाई वाह, क्या बात बोल दी सर आपने, मजा आ गया। फिर से विच डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, यहां पर भी मुझे साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट वाला क्वेश्चन दिख रहा है, ये वही ए बी सी डी पॉइंट वाला, तो जिगजैग लग रहा है, फिर भी देख लेते हैं। रॉय वॉक्स 2 किलोमीटर ईस्ट, नहीं नहीं यार, रॉय वॉक 2 किलोमीटर टू ईस्ट, तो ये रॉय है, इनका स्टार्टिंग पॉइंट ये मान लेता हूँ, 2 किलोमीटर ईस्ट में गए वो, ठीक है, देन टर्न्स नॉर्थ वेस्ट, फिर वहां से वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ टर्न कर गए, ईस्ट में जाके नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ ये हुआ, नॉर्थ ईस्ट ये हुआ, नॉर्थ वेस्ट ये होगा, और वॉक 3 किलोमीटर कर गए, इस तरफ 3 किलोमीटर वॉक कर गए, फिर देन ही टर्न साउथ एंड वॉक 5 किलोमीटर, और फिर यहां से 5 किलोमीटर आ गए इस तरफ, ये भी ठीक है। अगेन ही टर्न्स वेस्ट 2 किलोमीटर के लिए, देन फाइनली ही टर्न्स नॉर्थ फॉर 6 किलोमीटर, तो 5 ये था तो 6 थोड़ा ऊपर आएगा, तो वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस तरफ है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ वेस्ट में,
वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ वेस्ट में, देखो ना ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये ब्लू कर देता हूँ मैं मार्क, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, अभी ये इसका फाइनल डायरेक्शन है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो अपने नॉर्थ वेस्ट में बैठे हुए हैं, ऑप्शन सी। ठीक है, गॉट इट ना। चलो अब क्या नाम है भाई, गोपाल ओपाल क्या नाम है, गोपाल स्टार्टेड वॉकिंग 2 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज स्कूल, देन ही टर्न राइट, देन हिज स्कूल विच डायरेक्शन। हाँ भाई ये बढ़िया ओपी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल थर्ड ही था लेकिन थोड़ा अजीब सा दे दिया था, ये बताया नहीं था कि स्कूल से किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो बोल रहा है गोपाल अपने स्कूल से सीधा गया 2 किलोमीटर। अबे सीधा क्या होता है, कहाँ जा रहा है सीधा, मतलब सीधा क्या होता है, बस 2 किलोमीटर सीधा गया, फिर वहां से राइट लिया, फिर 1 किलोमीटर गया, फिर अगेन राइट लिया, फिर वहां से 1 किलोमीटर, फिर रीच हो गया। अब बताओ अगर उसका हाउस जो है वो अपने स्कूल से साउथ ईस्ट में है, तो बताइए जब उसने स्टार्ट किया था तो कौन से डायरेक्शन में स्टार्ट किया। अच्छा रिवर्स क्वेश्चन, गजब यार। तो यहाँ पर क्या होगा, हम काइंड ऑफ ऐसा कर सकते हैं कि अलग अलग जगह से शुरुआत करके देख सकते हैं, है ना, रैंडमली। तो जैसे मान लो कि अगर मैं पहले मानूं कि वो भाई अपना वेस्ट में गया होगा, चलो वेस्ट में गया होगा, तो स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम स्कूल ऑन वेस्ट 2 किलोमीटर, उसके बाद देन ही टर्न राइट, मान लेता हूँ राइट लिया 1 किलोमीटर, ठीक है, फिर वहां से राइट लिया, फिर 1 किलोमीटर, और यहाँ से वो पहुंच गया अपने हाउस। तो ये था स्कूल, स्कूल से शुरुआत करनी और हाउस में एंड करना है। अब वेरीफाई कर लो क्या उसका हाउस, इफ इज हाउस इज साउथ ईस्ट फ्रॉम द स्कूल, कहाँ साउथ ईस्ट है, ये तो नॉर्थ वेस्ट आ रहा भाई, मतलब तुम्हारा अजम्पशन गलत है कि तुम वेस्ट से शुरू कर रहे थे ना, वो अजम्पशन गलत है, तो वेस्ट ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन ए ले लेता हूँ, ये ऑप्शन बी था, ऑप्शन ए ले लेता हूँ ईस्ट। मान लो उसने ये स्टार्टिंग पॉइंट है स्कूल और ईस्ट की तरफ वो गया 2 किलोमीटर, ठीक है, वहां से उसने राइट लिया 1 किलोमीटर, फिर से राइट ले लिया 1 किलोमीटर, अब वो यहाँ पहुंच गया, ये उसका हाउस है। अब देखो भाई हाउस किस डायरेक्शन में आ रहा है, सेकंड ऑप्शन के हिसाब से, सेकंड ऑप्शन के हिसाब से हाउस आ रहा है साउथ ईस्ट, विच इज एक्चुअली द रिक्वायरमेंट साउथ ईस्ट, मतलब ईस्ट इज द करेक्ट आंसर। अच्छा तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है सर कि ऑप्शन से करना पड़े डायरेक्शन टेस्ट को, हाँ भाई होता है कभी कभी, ठीक है, एक ही क्वेश्चन है ऐसा, पर समझ में आना चाहिए आपको। यहाँ पर पूछ रहा है विच डायरेक्शन इज ही नाउ हिज फेसिंग, तो भाई इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कर लोगे आप लोग यार, ये मैं नहीं करवा रहा, ठीक है। फिर जानकी स्टार्टेड फ्रॉम हर हाउस एंड देन इन विच डायरेक्शन शी इज गोइंग, ये भी कर लोगे भाई। विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग, अब क्या हमने पहले वेराइटीज वाले क्वेश्चन कर डाले, अब छोटे छोटे बच्चे हुए वो कर रहे हैं, चलो ये वाला कर लेते हैं। अब यहाँ देखो आधा माइल 2 माइल कंफ्यूज करने के लिए दिया, लेकिन है कुछ नहीं, आखिरी में तो यही पूछ रहा है ना किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हो। लो भाई स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है, वॉक 2 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ, ठीक है, देन टर्न्स राइट, टर्न्स राइट, ठीक है, अब मेरे को किलोमीटर से कोई मतलब नहीं है, देन टर्न्स लेफ्ट, देन टर्न्स बैक, फिर वो वापस रिवर्स चला गया, यू टर्न ले लिया, तो अभी फेस कर रहा है नॉर्थ की तरफ, जबरदस्त, राइट नाउ ही इज फेसिंग नॉर्थ। अगला, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है सर। अरुण स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए, ये कर तो नहीं दिया हमने, ये कर लिया भाई, डबल हो गया एक बार, सॉरी यार ये हो चुका था, डबल हो गया, ये भी आपका कोई दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं है भाई, कर लोगे। हाँ ये चूहे वाला करते हैं, रैट रन, चूहा भाग रहा है, आखिरी में पूछ रहा है कि किस डायरेक्शन में चूहा भागा, फाइनल, ठीक है, किस तरफ फेस कर रहा है, तो भाई किलोमीटर की कोई जरूरत नहीं है, पहले रैट रन टूवर्ड्स ईस्ट एंड टर्न्स टू राइट, फिर से 10 किलोमीटर भागा, भाई 10 किलोमीटर भाग रहा है, गजब गजब का चूहा यार, देन राइट अगेन, then again turns to left, then again turns to left, finally turns to left। तो बताइए किस डायरेक्शन में अभी फेस कर रहा है, नॉर्थ। चाहो तो क्रॉस वेरीफाई कर लो, कभी कभी ऐसी गड़बड़ हो जाती है। 20 किलोमीटर ईस्ट, मतलब पहला ये हो गया, फिर टर्न टू राइट, फिर टर्न टू राइट, फिर अगेन टर्न टू राइट, फिर अगेन टर्न टू राइट, टर्न टू लेफ्ट, टर्न टू लेफ्ट, अगेन टर्न टू लेफ्ट, टर्न टू लेफ्ट, फाइनली टर्न्स टू लेफ्ट, फिर से टर्न टू लेफ्ट, ठीक है फाइनल, सही है। कई बार क्या एक आध मिस हो जाता तो आंसर गलत हो जाता हमारा, है इजी लेकिन एक आध मिस हो गया, मान लो तुम आखिरी वाले को सोचे ये दोनों को एक ही मान लिए, तो एक बार डबल चेक कर लेना अगर ऐसे ज़्यादा बार बार राइट लेफ्ट दिया हो तो, ठीक है। ड्राइवर वाला क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं भाई, नाश्ता पानी जो ड्राइवर गया, ठीक है। फिर मैन फेसिंग ईस्ट टर्न्स लेफ्ट, हाँ चलो ये कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैन इज फेसिंग ईस्ट एंड ही टर्न्स लेफ्ट, अब भाई सिर्फ फेस कर रहा है, ये मैन है ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है, पर ईस्ट जाने की बजाय उसने सीधे लेफ्ट ले लिया,
फेस ईस्ट की तरफ कर रहा था लेकिन लेफ्ट की तरफ जाने लगा अपने, और कितना चला गया लेफ्ट की तरफ, 10 मीटर। फिर वहाँ से राइट लिया 5 मीटर, और फिर वहाँ से 5 मीटर साउथ की तरफ चला गया। फ्रॉम देयर 5 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट, फिर यहाँ चला गया 5 मीटर वेस्ट, तो वो तो अपने उसी लाइन में आ गया। तो अभी वो कहाँ पर है, किस डायरेक्शन में, तो मैं बोलूँगा देखो भाई, शुरुआत करी थी यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट, और एंड पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, मतलब नॉर्थ में बैठा हुआ अपने वो, सही तो है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेरणा। फ्रॉम हर होम प्रेरणा विशेष टू गो टू स्कूल, फ्रॉम होम शी गोज टूवर्ड्स नॉर्थ। तो भाई साहब ये होम हो गया, वहाँ से नॉर्थ गई, फिर वहाँ से उसने लेफ्ट लिया, वहाँ से उसने राइट लिया, फाइनली शी टर्न्स लेफ्ट, और वहाँ से उसको स्कूल मिल गया। अब पूछ रहे हैं कि स्कूल किस डायरेक्शन में, भाई स्कूल है नॉर्थ वेस्ट में, और क्या, नॉर्थ वेस्ट कहला है ना, घर से देखो स्कूल कहाँ है, तो इन विच डायरेक्शन स्कूल इज सिचुएटेड विथ रिस्पेक्ट टू द होम, तो बेस लेना पड़ेगा होम को, और फाइनल डायरेक्शन लेना पड़ेगा स्कूल को। फिर क्या दिया है, चाइल्ड वॉक 25 फीट टूवर्ड नॉर्थ, टर्न राइट, वॉक दिस इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो फिर से सर किलोमीटर मैटर करेंगे। 25 फीट, 25 फीट टूवर्ड्स नॉर्थ, देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 40 फीट, राइट अगेन 45, तो 25 ये हो गया, 20 ये हो गया, ये हो गया 45। ही टर्न्स लेफ्ट, नीचे आने के बाद लेफ्ट ले लिया, एंड वॉक्स 20 फीट, ठीक है। ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 20 फीट, फिर ऊपर आया 20, तो देखो इसकी सीध में आ गया, वो इस लाइन की सीध में आ गया, क्योंकि इसका भी ऐसे सीन था ना, ये पूरे 45 में इतना 20 और इतना 25 है, ठीक है। चलो, तो हम लोग कहाँ पहुंचे थे भाई, 45 से नीचे आया, देन टर्न्स लेफ्ट 20, देन लेफ्ट अगेन 20, फाइनली टर्न्स टू लेफ्ट अगेन, अच्छा अनदर 20, मतलब यहाँ पर। तो अब पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से किस जगह पर बैठा हुआ है, तो भाई सब कुछ पैरेलल है यहाँ पर, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंड पॉइंट है, दोनों लाइन एकदम पैरेलल हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट को देखने जाऊँ, तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट मेरा है वेस्ट में, ईस्ट में, ईस्ट में है ना सर, उस तरफ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बाबू, रहीम, कौन कौन लोग आ गए, चलो। तो बाबू इज रहीम्स नेबर एंड हिज हाउस इज 200 मीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो बाबू साहब का जो घर है भाई, ये बाबू हैं, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है रहीम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नेबर है 200 मीटर के। और जोसेफ रहीम का नेबर है, और उसका साउथ वेस्ट में लोकेटेड है, साउथ वेस्ट, ओ साउथ वेस्ट, ये भी 200 मीटर। तो यहाँ हमारे जोसेफ भाई हैं। उसके बाद गोपाल इज जोसेफ्स नेबर एंड स्टेज 200 मीटर अवे साउथ ईस्ट, अगेन साउथ ईस्ट, ये गोपाल साहब हो गए, ये भी 200 पर बैठे हैं। रॉय भी गोपाल के नेबर हैं, और वो भी नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पर है हमारे रॉय साहब, ये रॉय हैं, ये भी 200 मीटर पर है। अब आपसे पूछ रहा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रॉय हाउस इन रिलेशन टू बाबू, तो भैया देखिए, ये है हमारे बाबू, बाबू से शुरुआत करनी है और रॉय से एंड करना है, ध्यान से देखिए कौन सा डायरेक्शन है, साफ समझ में आ रहा है सर, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। देखो ना, बाबू के पॉइंट ऑफ व्यू से रॉय को देखोगे तो ये सीधी लाइन बन रही है ऐसी, ये साउथ ईस्ट वाली, ठीक है। तो इस तरीके से होगा ये डायग्राम। अगला, अ टूरिस्ट ड्राइव्स 10 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट एंड टर्न्स टू लेफ्ट, दिस इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, चलो कर लेते हैं भाई। तो 10 किलोमीटर इसको स्टार्टिंग पॉइंट मान लेता हूँ, और यहाँ से भाई साहब ने चालू किया 10 किलोमीटर वेस्ट की तरफ, और टर्न्स टू लेफ्ट एंड टेक्स अ ड्राइव ऑफ 4 किलोमीटर, ठीक है भाई, लेफ्ट लेके 4 किलोमीटर और गया। ही देन ड्राइव टूवर्ड्स ईस्ट अनदर 4 किलोमीटर,
ये भी ठीक है सर। He then turns to right and drives 5 kilometers. Afterward, he turns to left and travels 6. तो ये देखो, ये 4 हुआ था और ये 6 हो जाएगा, तो एग्जैक्टली स्टार्टिंग पॉइंट के जस्ट नीचे आ जाएगा ये। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? एग्जैक्टली साउथ नजर आ रहा है मुझे, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, तो यहाँ से साउथ। ठीक है, ऑप्शन डी। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ग्रिप आ रही है क्वेश्चंस में, है ना। अभी हम वो डिग्री वाले भी करने वाले, टेंशन मत लेना भाई, है ना। हमारे पास काफी समय है, तुम आराम से करते जाओ, पूरी प्रैक्टिस करते जाओ। मैन स्टार्टेड वॉकिंग वेस्ट, टर्न राइट, राइट अगेन, फाइनली टर्न लेफ्ट, टुवर्ड्स विच डायरेक्शन वॉकिंग नाउ? वेस्ट की तरफ जाना शुरू किया, फिर राइट ले लिया, फिर राइट ले लिया, फाइनली लेफ्ट ले लिया, तो अभी नॉर्थ की तरफ जा रहा है भाई। अगला, वन इवनिंग राजा स्टार्टेड टू वॉक, ठीक है, टुवर्ड्स द सन। ओ हो, तो राजा भैया हमारे एमवी सर जो है सूरज की तरफ निकल गए, लेकिन शाम को सूरज की तरफ निकले, मतलब वेस्ट में निकलेंगे भैया। ऐसा नहीं कि सूरज मतलब ईस्ट, समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शाम के समय सूरज की तरफ जा रहे हो तुम, मतलब वेस्ट जा रहे हो, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है। और राजा भैया वेस्ट की तरफ निकले। आफ्टर टेकिंग अ व्हाइल ही टर्न टू हिज राइट, अगेन टर्न टू हिज राइट, आफ्टर वॉकिंग अ व्हाइल अगेन टर्न टू हिज राइट। अभी कहाँ फेस कर रहा है? साउथ। अभी फेस कर रहा है साउथ की तरफ। ठीक है, अगला, मैन ऑन मॉपेड स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड राइट्स 4 किलोमीटर साउथ, देन लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, और लास्ट में वही मूविंग डायरेक्शन पूछ रहा है। तो मान लो ये पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से भाई साहब 4 किलोमीटर साउथ की तरफ गए और वहाँ से लेफ्ट ले लिया 2 किलोमीटर, एंड टर्न्स अगेन टू द राइट, टू राइट गो मोर टूवर्ड्स साउथ। तो लेफ्ट लेके राइट ले लोगे तो फिर से वहीं आ जाओगे ना, लेफ्ट लिया फिर राइट ले लिया, तो गो मोर टूवर्ड साउथ, और साउथ की तरफ जा रहा है भाई अपना मोपेड लेके। चलो, फिर क्या है? अशोक वेंट 8 किलोमीटर साउथ एंड वेस्ट एंड दिस 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 एंड दिस। चलो, 8 किलोमीटर साउथ, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन है तो किलोमीटर लिखूंगा। देन टर्न वेस्ट एंड वॉक फॉर 3 किलोमीटर, देन ही टर्न टू नॉर्थ एंड वॉक फॉर 5, ही टुक फाइनल टर्न टू ईस्ट एंड वॉक 3, फिर से यहाँ आ गया। इन विच डायरेक्शन अशोक इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? ये देखा देखा सा क्यों लग रहा है, कर लिया है क्या ऑलरेडी? तो ये स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट। तो इन विच डायरेक्शन अशोक फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? साउथ, ऊपर से शुरुआत किया था ना, तो यहाँ पर पहुंचा हुआ है। चलो, आई ड्रोव ईस्ट 5 miles, देन ड्रोव नॉर्थ, देन दिस। लास्ट में आपको डायरेक्शन ही पूछ रहा है, तो काय को मील मील का टेंशन ले रहे हो भाई, माइल वाइल का टेंशन मत लो। तो अपन ईस्ट की तरफ ड्राइव किए सबसे पहले, फिर वहां से नॉर्थ की तरफ ड्राइव किए, फिर वहां से लेफ्ट ले लिए और फिर से लेफ्ट ले लिए, तो अभी साउथ की तरफ जा रहे हैं भाई, वेरी सिंपल। कार ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथ, कार ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। कार ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथ, नॉट टूवर्ड साउथ। जो साउथ से आ रहा होगा वो नॉर्थ की तरफ जा रहा होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। फ्रॉम वर्ड और टू वर्ड में काफी अंतर है, ठीक है। देन टर्न्स राइट, रन्स अनदर 9 किलोमीटर, देन अगेन टर्न्स राइट एंड देन स्टॉप। तो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है? साउथ। गलत शुरुआत की होती तो गलत आंसर आता, नॉर्थ आंसर आता। टैक्सी ड्राइवर कमेंस दिस जर्नी फ्रॉम अ पॉइंट एंड ड्रोव 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, टर्न टू हिज लेफ्ट, इन विच डायरेक्शन वुड ही नाउ? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो जाएगा। टैक्सी ड्राइवर फ्रॉम अ पॉइंट ड्रोव 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ एंड टर्न टू हिज लेफ्ट, आफ्टर वेटिंग टू मीट फ्रेंड ही टर्न टू हिज राइट, कंटिन्यू टू ड्राइव, इन विच डायरेक्शन वुड ही बी नाउ? नॉर्थ। और क्या, ए वॉक 3 किलोमीटर नॉर्थवर्ड एंड देन टर्न लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट ले लिया। ही अगेन टर्न्स लेफ्ट, ठीक है, ही टर्न्स राइट एंड वॉक स्ट्रेट, विच डायरेक्शन इज ही नाउ? वेस्ट। मैन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट वॉक, ये खत्म ही नहीं हो रहे, कितने सवाल है ना भाई। मैन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट वॉक 15 किलोमीटर टूवर्ड्स 15 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, ईस्ट की तरफ गए, टर्न्स लेफ्ट, टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स। तो ये कौन सा डायरेक्शन है? ईस्ट अगेन, ईस्ट अगेन। बॉय स्टार्ट्स वॉकिंग टूवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, while after he right turns, the boy starts walking towards west, after a while he turns right and walking 2 किलोमीटर 20 minutes। तो भाई 20 मिनट चले चाहे 40 मिनट चले, फाइनल डायरेक्शन तो नॉर्थ ही रहेगा ना, इतना इजी क्वेश्चन।
ऐसा गया, ऐसा गया, बस बता दो डायरेक्शन. पर्सन मूव 4 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट, टर्न्स राइट, देन टर्न्स राइट. विच डायरेक्शन इज मूविंग नाउ? भाई ईस्ट अगेन. बोर हो गया यार, मैं तो बोर हो गया. चलो कुछ तो अच्छा आया. मोहन सीज द राइजिंग सन बिहाइंड द टेम्पल. भैया टेम्पल यहाँ पर होगा, इसलिए जो मोहन भाई हैं हमारे, मोहन भाई को यहाँ पर आपको टेम्पल के पीछे राइजिंग सन दिख रहा है, मतलब मोहन यहाँ होंगे तो मोहन के ईस्ट में टेम्पल होगा. ठीक है. और एंड सेटिंग द सन बिहाइंड द रेलवे स्टेशन, और मोहन के लेफ्ट में यहाँ पर रेलवे स्टेशन होगा. ठीक है, रेलवे स्टेशन होगा. तभी इसको इसके पीछे सूरज डूबता हुआ नजर आता है. ठीक है, इसके पीछे उगता हुआ नजर आता है. तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टेम्पल फ्रॉम द रेलवे स्टेशन? तो रेलवे स्टेशन से अगर तुम पूछने जाओगे कि भैया इस तरफ से कहाँ जाना है मंदिर के लिए, तो बोल देंगे ईस्ट की तरफ जाओ, पूरब की तरफ है मंदिर. ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं. लक्ष्मण वेंट नॉर्थ, turned west, then he turned south, finally turning to east. In which direction is he from the house? From the house. अच्छा, ये तो किलोमीटर वाला था यार, किलोमीटर वाला था, ध्यान देना था मुझे. किलोमीटर मैंने लिए नहीं, कोई बात नहीं, ले लेते किलोमीटर. लक्ष्मण वेंट 15 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, स्टार्टिंग पॉइंट ये है. देन ही टर्न वेस्ट, ईस्ट यहाँ, वेस्ट यहाँ, वेस्ट कवर्ड 10 किलोमीटर. Then he turned south and covered 5 kilometers. Finally turning to east covered 10 kilometers. In which direction is he from the house? तो अपने घर से नॉर्थ में है वो, और क्या. ठीक है. A man start from a point walks 4 किलोमीटर नॉर्थ. चलो अब मैं क्या करता हूँ भाई, ये वाले एक जैसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो गए, तो अब मैं देख लेता हूँ कुछ काम का क्वेश्चन होगा तो आते हैं, नहीं तो अब रिपीटेटिव नहीं करते, नहीं तो कोई मतलब नहीं है. हाँ, ये थोड़ा अलग दिख रहा है. यू आर गोइंग स्ट्रेट, फर्स्ट ईस्टवर्ड, देन टर्न टू राइट. हालांकि ये भी इजी लग रहा है मुझे. देन राइट अगेन, देन लेफ्ट. तो साउथ है आंसर. ठीक है. चलो ये देख लेते हैं. अहमद ट्रैवल नॉर्थ फ्रॉम हिज हाउस. अहमद का घर है ये, अपने घर से नॉर्थ की तरफ गया वो. देन टू द लेफ्ट, देन टू साउथ, कवरिंग डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस इन ईच डायरेक्शन. ठीक है. टू रीच सोहन्स हाउस. इन विच डायरेक्शन इज अहमद हाउस फ्रॉम सोहन. अब उल्टा पूछ रहा है भाई, गलती से ऐसा मत समझ जाना कि अहमद के यहाँ से सोहन पूछ रहा है. विच डायरेक्शन इज अहमद हाउस फ्रॉम सोहन्स हाउस. मैं बोलूंगा इट इज इन द ईस्ट. ठीक है. तो अहमद का घर सोहन के घर से ईस्ट में. ठीक है यार, ये भी वही है. राइट राइट राइट, बताओ किस डायरेक्शन में जा रहे हो. राइट लेफ्ट बताओ किस डायरेक्शन में चल रहे हो. विच डायरेक्शन फेसिंग नाउ, विच डायरेक्शन से फेसिंग नाउ, व्हाट डायरेक्शन इज फेसिंग एट दैट टाइम. ये भी वही है. फाइनल, इन विच डायरेक्शन ही इज हेडिंग. भाई आई एम डन विद दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. चलो ये वाला कर लेते हैं भले, राजू रामू खैदर वाला. तो राजू इज रामूज नेबर, स्टेज 200 मीटर अवे साउथ ईस्ट. राजू इज रामूज नेबर, तो रामू को यहाँ रखता हूँ मैं, और साउथ ईस्ट में राजू को रखता हूँ. ऐसे ही बोला है ना. राजू इज रामूज नेबर, स्टेड 100 मीटर टूवर्ड साउथ ईस्ट. वेणु इज राजूज नेबर and stays 100 meter away towards southwest. South east, southwest. वेणु, ये भी 100 मीटर है. देन खैदर इज वेणुज नेबर एंड स्टेज टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट. खैदर, ये भी 100. ये तो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन रहा है खैदर. और फिर बोल रहे हैं वेयर इज द पोजीशन ऑफ खैदर इन रिलेशन टू रामू. तो भाई साहब ये हैं हमारे रामू, ये हमारे खैदर. तो रामू अगर अपने घर से देखेगा कि खैदर का घर किस तरफ है, तो उसको नजर आएगा दैट इज साउथ वेस्ट. ऑप्शन बी. ठीक है. चलो गुड क्वेश्चन.
ठीक है, ये हो गए भाई, एक जैसे क्वेश्चन हो गए मूविंग और स्टार्टिंग पॉइंट वाले। क्योंकि टफ वाले हमने पहले कर डाले ना। चलो ये भी ठीक है। अब आता है सर एक्स्ट्रा प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये अंतिम 5 क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ये हटके हैं। अब ध्यान दो भाई, अगर तुम बोर हो गए थे सेम टू सेम करके, हालांकि मैं तुम्हारी प्रैक्टिस करवा रहा था, कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने तुम्हें टारगेट दिया था कि मैक्सिमम करवा दूंगा, बट यार फिर बिल्कुल ही एक जैसे होते हैं तो मन नहीं होता है ना, तुम्हारा भी टाइम वेस्ट होता है, कुछ और कर लोगे तुम। चलो, Miss N walks 19 kilometer towards north, from where she walks 16 kilometer towards south. Then she walks 3 kilometer towards east. How far and which direction is she with reference to her starting point? तो यहाँ पर ना सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहा है बल्कि किलोमीटर भी पूछ रहा है। कोई बात नहीं, हो सकता है सिर्फ डायरेक्शन बता दें हम लोग और आंसर पता चल जाए, किलोमीटर ना बताना पड़े। देख लेते हैं, डायग्राम बनाते हैं पहले। 19 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, तो यहाँ पर मान लो मिस एन थी, 19 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गई, फिर वहां से शी वॉक्स 6 किलोमीटर टूवर्ड साउथ। अरे नॉर्थ जाके कौन साउथ आता है, 6 वापस आ गई, ठीक है। देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ये 3। हाउ फार इन विच डायरेक्शन इज शी विथ रेफरेंस टू हर स्टार्टिंग पॉइंट। अब ध्यान से समझना भाई, यहाँ पर एक ट्राइंगल जैसा बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक आपका पॉइंट ओ मान लेता हूँ, इसको पॉइंट ए मान लेता हूँ, इसको पॉइंट बी मान लेता हूँ और इसको पॉइंट सी मान लेता हूँ। तो आपको ओ से लेके सी तक का डिस्टेंस बताना। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसमें बी और सी का डिस्टेंस जो है वो 3 है, और बी से लेके ओ तक का डिस्टेंस आपको कैसे पता चलेगा सर, ये हो जाएगा 19 माइनस 6 मतलब 13। तो ओ से सी तक का डिस्टेंस आपको बताना। तो पहले तो कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में, सर नॉर्थ ईस्ट में। तो वही हमारा आंसर जो है क्लियर हो जाता है, ऑप्शन डी। दूसरी बात, जिस हिसाब से डेटा दिया है ना भाई, जिस हिसाब से डेटा दिया हुआ है, तुम्हारा आंसर निकलेगा ही नहीं 3 किलोमीटर। कुछ ना कुछ इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, कुछ ना कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। एक्चुअली वो 10 होगा, 19 ना होके वो 10 होगा। लेकिन फिर भी अगर ये एरर आता भी है तो मैंने तो वैसे भी नॉर्थ ईस्ट के बेसिस पर टिक कर दिया था, तो सबसे बेस्ट आंसर तो यहाँ पर यही देना है ना। हालांकि पाइथागोरस के हिसाब से 19 से नहीं निकलेगा। हाँ, अगर ये 10 होता तो 10 माइनस 6 ये 4 हो जाता, तो 4 3 और 5 होता, तब भी आंसर 5 आता, तब भी आंसर 3 नहीं आता। तो टेंशन मत लो, गड़बड़ी है हम समझ लिए, लेकिन क्वेश्चन कैसा बन सकता है इस पैटर्न को समझो, ठीक है। चलो, वन डे राम लेफ्ट होम एंड बाइसिकल 10 मीटर साउथ, ठीक है। Turned right, traveled 5 and turned right and went 10, then turned left and went 10. How many kilometer he has to cycle to reach his home straight? फिर से उसी टाइप का है कि अगर एकदम सीधे वापस घर आना हो तो कितना किलोमीटर। तो पहले पूरा डायग्राम बनाते हैं। राम भाई साहब अपने घर से, ये उनका घर है, यहाँ से बाइसिकल किए 10 किलोमीटर नीचे की तरफ, साउथ की तरफ, ठीक है। टर्न राइट, और वहां से उन्होंने राइट लिया 5, फिर टर्न राइट अगेन वेंट 10, फिर से ऊपर आ गए भाई 10 लेकर, ठीक है। देन ही टर्न लेफ्ट वेंट 10 मीटर, लेफ्ट 10, इस तरफ भी 10 चला गया। ही हैज टू, अब वापस आने के लिए कितना आना पड़ेगा, अरे ये तो इजी है यार, वापस आने के लिए क्या है, इतना 10 आना पड़ेगा और इतना 5 आना पड़ेगा, 15। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझे, उस तरफ चले गए ना, 10 ये 10 तक आओगे तो यहाँ पहुंच जाओगे, फिर घर पहुंचने तक और 5। सीधा सीधा जाना है, अब घूम फिर के मत जाना है, पूरा घूम के मत जाना, सीधे सीधे जाना है। वॉक इज होम स्ट्रेट बोला है, स्ट्रेट। ये पता चला तुम बोलो कि जैसे आया था वैसे ही जाएगा, नहीं नहीं स्ट्रेट बोला है ना, सीधे 15, ठीक है। चलो थर्ड, अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, मैन इज फेसिंग वेस्ट, वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है। ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्या होता है, ये होता है ना घड़ी के हिसाब से, तो मतलब वेस्ट की जगह नॉर्थ वेस्ट में पहुंच गया वो। देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, फिर से 180 डिग्री, तो 180 डिग्री करने से मैं यहां आ जाऊंगा। तो पहले 45 गया मैं, फिर 180 डिग्री आया मैं। देन 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो 270 मतलब 180 प्लस 90। तो रिटर्न में जब मैं आया, कलर बदल देता हूं ताकि समझ में ज़्यादा अच्छे से आए, ये 180 आया और फिर 90, मतलब मैं यहाँ पहुँच गया, ये होगा मेरा 370, सॉरी 270 डिग्री। तब पूछ रहा है अभी किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हो, अभी फेस कर रहा हूँ मैं साउथ वेस्ट की तरफ,
समझे ब्रो? ऑप्शन ए। तो स्टार्टिंग पहले तुम देख रहे थे वेस्ट की तरफ, वहां से तुम क्लॉकवाइज गए 45 डिग्री और फर्दर 180 डिग्री गए, 135 जितना चले गए, 270 वापस आए तो इस तरफ 90 डिग्री हो गए। तो जहां तुम खड़े थे उसके जस्ट 90 डिग्री इस तरफ हो, तो वेस्ट की जगह अब साउथ वेस्ट में आ गए हो तुम। ठीक है, चलो समझ में आ रही बात ना? ये वेस्ट था ना आपका, ये वेस्ट था, नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, तो ये साउथ वेस्ट हो गया आपके उसी एंगल के हिसाब से। चलो अगला, इफ यू आर फेसिंग नॉर्थ ईस्ट एंड मूव 10 मीटर फॉरवर्ड एंड देन लेफ्ट 7.5 मीटर, देन यू आर एट विच पोजीशन? तो ये भाई अगर तुम नॉर्थ ईस्ट जाते हो फेस करके और 10 मीटर फॉरवर्ड चले जाते हो, देन लेफ्ट एंड 7.5 मीटर, और फिर वहां से 7.5 मीटर लेफ्ट चले जाते हो, तो अभी तुम किस तरफ हो? सर अपनी पोजीशन के ऊपर हो, राइट में हो, लेफ्ट में हो, कहाँ हो? तो सर नॉर्थ ही कहलाया ना ये। वैसे तो एग्जैक्टली देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट टाइप का दिख रहा है, बट ओवरऑल लेवल पर अगर तुम चारों ऑप्शन के हिसाब से देखो तो साउथ में तो नहीं गया हूँ, ईस्ट में भी नहीं गया हूँ, काइंड ऑफ नॉर्थ में ही ज़्यादा दिख रहा हूँ मैं। ठीक है ना, नॉर्थ ऑफ योर पोजीशन, अपने पोजीशन से ऊपर ज़्यादा हो, ईस्ट में कम हो। ईस्ट की कोई गारंटी नहीं, मतलब हो सकता है कि तुम्हारा एंगल यहाँ पर ऐसा बना हो तो वापस से तुम 7.5 मीटर में नॉर्थ में आ गए हो, तो ईस्ट से ज़्यादा अप्रोप्रिएट यहाँ नॉर्थ लग रहा है। एग्जैक्टली उनको बताना चाहिए वैसे, बट ठीक है, जितना डेटा उसके हिसाब से देख रहे थे। अब ये वाले क्वेश्चन की बताऊं भाई, ये वाले क्वेश्चन में बहुत सारी गड़बड़ दी हुई है, हालांकि है बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है, मैन कैन वॉक बाय हैविंग लॉन्ग मीडियम शॉर्ट स्टेप, ही कैन 60 मीटर बाय 100 लॉन्ग स्टेप। तो ऐसे करके क्या पर स्टेप कितना मीटर होता है ये निकालना है, और उसके बाद फिर आपको एक टोटल ये निकालना है कि इतना इतना गया तो कितने स्टेप होगा। लेकिन इसमें क्या है कि ये जो स्टेप और मीटर मीटर दिए बहुत ज़्यादा स्पेलिंग एरर है, तो मैं जानबूझ के अभी अपने आप को कंफ्यूज ना करना है अपन लोगों को, तो अपन इसमें अभी वो नहीं, टेंशन नहीं देते, बस क्वेश्चन बस देख लिया हमने। ठीक है, जब हम रेगुलर क्लास में थे तो हमने इसको सही करके फिर सॉल्व किया था कि अगर ये क्वेश्चन होता तो ऐसा होता, ऐसा करके। तो कुल मिला के कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको अवॉइड ही कर रहा हूँ। तो अब हम शुरू करेंगे भाई नंबर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग इन ऑड मैन आउट। ठीक है, तैयार हैं दोस्तों? बहुत बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करेंगे नंबर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग ऑड मैन आउट, जो कि हमारा सर चैप्टर नंबर, दिस इज अवर चैप्टर नंबर 9 ऑफ योर स्टडी मटेरियल, और ये आखिरी चैप्टर होगा हमारा एलआर का। अराउंड 15 नंबर का हमने कवरेज ऑलरेडी ले लिया है सर, और अब आखिरी 5 नंबर के लिए फाइट है, और सबसे छोटा चैप्टर एलआर में यही है सर, और फटाफट हो जाएगा हमारा। सबसे पहले कि इसके अंदर 3 अलग अलग टॉपिक हैं, एक है नंबर सीरीज, एक है कोडिंग डिकोडिंग, और एक है ऑड मैन आउट। तो तीनों के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, सारी वैरायटीज देखेंगे सर। तो पहले हम क्या करते हैं, हर वैरायटी के कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर पूरी एक्सरसाइज कर डालेंगे, है ना। तो in this type of questions we have to identify the missing terms real according to a specific pattern of series rule form a code। APGP होता है, क्या करते थे उसमें, इतना प्लस 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 होता जा रहा है, नेक्स्ट टर्म बता पाते थे तुम। सिमिलरली जीपी होता था, इंटू 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 होता जा रहा है, तुम बताते थे अगली टर्म, 7वीं टर्म, 8वीं टर्म क्या होगी। बट जरूरी नहीं है ना कि दुनिया में वही 2 पैटर्न हो, देयर आर सो मेनी पैटर्न्स दैट आर पॉसिबल। तो नंबर सीरीज में वही पैटर्न्स होते हैं, आपको आइडेंटिफाई करके या तो मिसिंग या तो नेक्स्ट, दोनों में से कोई एक चीज बतानी है। अब जैसे ये है, तो कैसे सर हम स्टार्ट कैसे करें इसको सर, खुद से सोचो क्या करना चाहिए। मैं तो बोलता हूं सबसे पहला रूल, हालांकि मैंने एज अ प्रो टिप लिखवाया नहीं है क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस में नहीं भी फॉलो करता। सबसे पहला रूल, डिफरेंस निकालो, सबके डिफरेंस निकालो। अगर डिफरेंस से कुछ समझ में ना आए तो टेंशन लो। तो ये लो भाई, मैंने 2, 7, 16 डैश 46, 67, 92 ये दिया है। सबसे पहले जिन जिन के बीच में निकल सकता है उन उनके बीच में डिफरेंस निकाल देता हूं। 5, 9, फिर 46 और 67 कितना, 22, 21, और ये 92 माइनस 21, सॉरी 92 माइनस 67, 25। अगर आप ध्यान से देखो तो जो आपके डिफरेंसेस है ना उनके बीच में एक पैटर्न आ रहा है, +4 +4 +4 का, ये देखो +4 +4। तो अगर ऐसा हो जाए कि ये दोनों के बीच में 9 + 4 13 का गैप हो, ये दोनों के बीच में 17 का गैप हो, तो ये दोनों के बीच में 21 का गैप, अरे सही सर, मिल गया। मतलब मुझे समझ में आ गया कि मेरा जो राइट आंसर है वो मेरे 16 से 13 ज्यादा है। या तो मैं ऐसा बोल दूं
46 में से 17 कम है, आप दोनों ही निकाल के देख लो, सेम ही आने चाहिए। 29 या फिर 46 माइनस 17 29। आइला जादू समझ में आया। तो सर बहुत सारे क्वेश्चंस इस वाली शॉर्टकट से हो जाते हैं, डिफरेंस वाले से। ठीक है, समझ में आया क्या किया मैंने? 16 और नेक्स्ट टर्म के बीच में 13 का गैप होना चाहिए, मतलब 16 में 13 ऐड करूंगा तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी, और उस नेक्स्ट टर्म और 46 के बीच में 17 का गैप होना चाहिए, क्योंकि गैप्स में 4 का एडिशन हो रहा है। चलो अब यहां पर आपको रॉन्ग टर्म बतानी है, फिर से वही वाली बात सर, सबसे पहले कुछ नहीं करना तो डिफरेंस निकालना। जब डिफरेंस नहीं हो पाएगा ना मुझसे, फिर मैं सोचूंगा कुछ और करना है कि नहीं। सबसे पहला काम डिफरेंस निकालना। अब जैसे यहां डिफरेंस निकाला तुमने, 20 आया, यहां डिफरेंस निकाला 65 माइनस 29, ये आया 36। यहां डिफरेंस निकाला 126 माइनस 65, ये आ रहा 61। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को, तो क्या होना मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। ये देखो कहाँ समझ में आ रहा भाई, 127। तो एक काम करते हैं सर, फिर ये वाली चीज़ तो अब हटानी पड़ेगी कि इससे कोई पैटर्न समझ में आ ही नहीं रही। फिर सोचते हैं सर, फिर 2-3 अप्रोचेज होती हैं आपके पास। एक, कहीं कुछ प्लस माइनस वो तो हमें दिख जाता डिफरेंस में होता, तो कहीं स्क्वायर क्यूब वाली कोई पैटर्न तो नहीं बन रही है। अब स्क्वायर क्यूब की पैटर्न का जरूरी मतलब नहीं है कि स्क्वायर क्यूब ही हो, स्क्वायर के आसपास की वैल्यू या क्यूब के आसपास की वैल्यू, ऐसा तो नहीं है कहीं। चलिए चेक कर लेते हैं। 65 देखकर ऐसा लग रहा है कि ये 4 का क्यूब होता है, उसका उससे एक ज्यादा है बस, 4 क्यूब प्लस 1। इसको ध्यान से देखो, अरे ये तो 5 क्यूब प्लस 1 है। 216 होता है 6 का क्यूब, 6 क्यूब प्लस 1। ओ 343 होता है 7 का क्यूब प्लस 1। इसका मतलब यहाँ होना चाहिए 3 का क्यूब प्लस 1, और यहाँ पे होना चाहिए 2 का क्यूब प्लस 1। 2 का क्यूब प्लस 1 8 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस 1 9, सही है। 3 का क्यूब 27 प्लस, ओ ये 28 होना चाहिए। तो मुझे मिल गया रॉन्ग टर्म, मेरा कौन सा है, समझ गए? दिस इज माई रॉन्ग टर्म। 9 सही है, 65 सही है, 126 सही है। लेकिन मैं स्क्वायर या क्यूब में पहुंचने से पहले डिफरेंस चेक कर लेता हूँ। जब नहीं होता फिर स्क्वायर या क्यूब के बारे में सोचता हूँ। बाकी तो कुछ भी बन सकता है भाई, बाकी आपको दिमाग ही लगाना है एट द एंड। ठीक है, इसीलिए उसको लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं। अगर हर चीज का फॉर्मूला मिल गया तो लॉजिकल रीजनिंग कहाँ से होगा। अब इसमें से मिसिंग टर्म बताओ। 1 है, 9 है, 25 है, 49 है, 81 है, 121 है। बहुत अच्छी बात है। पैटर्न क्या बन रहा है सर, ये सारे के सारे किसी ना किसी के स्क्वायर है, बट किसके स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर, ओ मतलब ऑड नंबर के स्क्वायर हैं ये। तो अगर ये 11 का स्क्वायर है तो अगला 13 का स्क्वायर होना चाहिए। 13 का स्क्वायर 169। लो भाई समझ में आया। और एमसीक्यू के आ जाने से ये और इजी होता जाता है। अच्छा ये हो गया आपका नंबर सीरीज। तो एक आपको एक बेसिक आइडिया लग गया। इसके सारे पैटर्न हम करेंगे, बट उसके पहले अब हम अल्फाबेट सीरीज भी देख लेते हैं। अल्फाबेट सीरीज मतलब क्या कि भाई आपके लेटर्स एटसेट्रा का अरेंज वरेंज करके कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस बनते हैं आपके। अब इसमें कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पर ए बी सी डी ई एफ को 1 2 3 4 5 6 के हिसाब से लिया जाता है, या फिर उल्टा भी लिया जाता है कई बार कि ए का मतलब 26, बी का मतलब 25, रिवर्स ऑर्डर में। तो ऐसा भी कुछ दिमाग में रख सकते हो आप, बट जरूरी नहीं है। कई बार ऐसे सिंपल पैटर्न भी होते हैं, जैसा अब ये है बी के एस डी जे टी एफ आई यू एच एच वी। ऐसे क्वेश्चन आए तो मैं ऐसे लिखता हूं ताकि मेरे को इजी पड़ता है थोड़ा समझने में। अब कैसे इजी पड़ रहा है सर, देखो बी से डी गया +2 किया, बी एक छोड़ के फिर बी सी डी +2, डी ई एफ +2, एफ जी एच +2, के ये तो -1 हो गया, कोई बात नहीं। जे ये भी -1 हो गया, एच एच प्लस आई, एच प्लस वन आई प्लस वन जे, जे प्लस के, तो ये तो -1 हुआ था। फिर एस में एक जोड़ा तो टी आया, टी में एक जोड़ा तो यू आया, यू में एक जोड़ा तो वी आया। समझे भाई? इसका मतलब ये बात तो समझ में आ गई कि हर स्टेप्स पर ये चीज़ें फॉलो हो रही हैं, +2 -1 +1। तो यहाँ पर भी मैं अगली टर्म क्या लिखूंगा, +2 मतलब एच आई जे -1 है ना, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी, तो जी, और लास्ट आ जाएगा आपका v में +1 टी यू वी डब्ल्यू, तो जे जी डब्ल्यू। गॉट इट? इस तरीके से पैटर्न बन गया। अगला कोडिंग डिकोडिंग आता है सर। एक दो वर्ड्स हैं, कोडिंग अलग डिकोडिंग अलग। जैसे आप किसी को मैसेज भेज रहे हो, तो मान लो आपको ओरिजिनल मैसेज है 1,00,000 रुपए भिजवा देना, लेकिन आपने मैसेज क्या भेजा, एक पेटी की व्यवस्था कर देना। ये पेटी इज अ कोड फॉर 1,00,000।
और वापस से मान लो तुमसे कोई बोलता है नहीं मेरे पास सिर्फ आधा पेटी है, तो फिर से समझना भी पड़ेगा ना कि वो कहना चाहता तुम्हारे पास सिर्फ आधे लाख रुपए हैं। तो पेटी को लाख में कन्वर्ट करना डिकोडिंग, और लाख को पेटी में कन्वर्ट करना कोडिंग। किसी वर्ड को कोड दे देना, दैट इज कोडिंग, और किसी कोड जो ऑलरेडी कोड में है उसको नॉर्मल वर्ड में कन्वर्ट करना, दैट इज डिकोडिंग। ठीक है, तो लाख रुपए इज अ नॉर्मल वर्ड, उसका शॉर्टकट या उसका कोड वर्ड है पेटी। ठीक है, तो वो हो गया कोडिंग। और अगर ऑलरेडी पेटी में बात चल रही है तो उसको इंटरप्रेट करना, तो ओरिजिनल में कन्वर्ट करना। अच्छा, दो पेटी की बात कर रहे हो, मतलब 2 लाख रुपए। अच्छा, ओके, समझ गए। तो यहां पर कोडिंग कई टाइप की होती है, नंबर वाली कोडिंग भी होती है, एबीसीडी वाली भी होती है, थोड़ा सा देख लेते हैं। अब जैसे ये दिया हुआ है MYSTIFY, मिस्टीफाई। ठीक है, और फिर आपने बोला है कि मिस्टीफाई को आप कोड कर दिए हो किसमें, मिस्टीफाई कोड हो चुका है NZTUJGZ में, विच मीन्स वेरी सिंपल, कि M में एक जोड़ा तो N आया, एक जोड़ा एक जोड़ा एक जोड़ा एक जोड़ा। अब ये तो सिंपल रूल हो गया भाई, सब में 1 1 1 जोड़ दिया। अब आपसे पूछ रहा है एक और वर्ड है मैनेसिस। इस मैनेसिस वर्ड को कैसे कोड करोगे, तो मैं तो भाई नॉर्मली बोल दूंगा कि सब में एक एक जोड़ दो। मैनेसिस वर्ड को कैसे कोड कर दूंगा मैं, मैनेसिस कोडेड इन दैट लैंग्वेज एज, एम को एन कर दिया, ई को एफ कर दिया, एन ओ हो गया, ई एफ हो गया, एस टी हो गया, आई जे हो गया और एस टी हो गया। ठीक है सर, ये हो गया आपका नॉर्मल कोडिंग। अब डी कोडिंग का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे बोल रहा है कैरम वर्ड है, कैरम, तो कैरम वर्ड को मैंने कोड कर दिया है किसमें BZQQNL। तो देखते हैं कैसे कोडिंग हुई है। सर यहाँ कोडिंग हुई है हमारी लाइक दिस, सी में -1 हुआ, ए में भी -1 हुआ है, क्यू आर इसमें -1 हुआ है, आर में -1 हुआ है, ओ में -1 हुआ है, एम में भी। तो यहाँ पर पैटर्न बन रहा है सर सिंपली -1, कि हर एक लेटर में -1 किया तो ये सब आ गया। अब आपसे पूछ रहा है विच वर्ड विल बी कोडेड एज हॉर्स। ऐसा नहीं बोल रहा कि हॉर्स वर्ड की कोड बताओ, बोल रहा है ऑलरेडी मेरे को पता है एक वर्ड है हॉर्स, एक कोड है हॉर्स, उसका ओरिजिनल वर्ड बताओ। रिवर्स करना है अब आपको, मतलब आपको कोड दिया हुआ है उसको डिकोड करके बताना। ये थी कोडिंग जो आपने करी, ये थी कोडिंग, मेरे को उसको डिकोडिंग करनी है। समझ रहे हो आप लोग। तो एच क्या रहा होगा जिसको आपने -1 करके एच बना दिया, एच पहले क्या रहा होगा जिसको आपने -1 कर दिया होगा, तो मैं बोलूंगा आई, ओ का पी, आर का एस, एस का टी, ई का एफ। तो आई पी एस टी एफ को जब आप उल्टा ले गए होगे तो वो हॉर्स बन गया होगा, -1 करे होगे। तो ओरिजिनल वर्ड आपका ये कहलाया। ये तो एक्चुअली देखा जाए तो आपने +1 किया है ना हर जगह, आपने एक्चुअली देखा जाए तो +1 किया है। ठीक है, यहां पर आने के लिए +1, तो डिकोडिंग तो कोडिंग की उल्टी होगी ना, कि अगर आप वर्ड में -1 करते हो तो वो कोड हो जाता है। अब कोड को वापस वर्ड में कन्वर्ट करना तो -1 का उल्टा +1 करना पड़ेगा, इसलिए एच बन गया आई, ओ बन गया पी। उम्मीद करता हूं डी कोडिंग का मतलब भी समझ में आ गया। कई बार हम सिर्फ कोडिंग कोडिंग ध्यान रखते हैं, डी कोडिंग भूल जाते हैं। ऑड मैन आउट मतलब क्या, सिंपल, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। आपको ग्रुप ऑफ आइटम्स दिए होंगे, उसमें से अनोखा अलग कौन नजर आ रहा है, जनवरी मई जुलाई नवंबर, इसमें कौन अलग दे, जनवरी 31 का होता है, मई 31 का होता है, जुलाई 31 का होता है, नवंबर 30 का होता है, ये लो। अरे ऐसा सिली सा लॉजिक, हाँ क्या है उसमें, 10 14 16 18 23 24 26। अब सभी के सभी इवन नंबर है, 23 अकेला तुम्हारा ऑड नंबर है, साथ ही साथ 23 अकेला तुम्हारा प्राइम नंबर भी है, तो रीजन हो गया प्राइम नंबर या ऑड नंबर। In a certain code, mention is written as LNEITNO. हाउ इज प्रेजेंट रिटन एंड दैट कोड। यहाँ तो सॉल्यूशन भी ले लिया मैंने, तो सॉल्यूशन की वैसे जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है, MENTION, मेंशन, इसको आपने बना दिया है LNEITNO। अब देखो क्या बन रहा है, गजब का पैटर्न है यहाँ पर, M को कर दिया L मतलब -1, अब EN जिगजैग, TI जिगजैग, ON जिगजैग, ओ हो। तो बताइए कि प्रेजेंट वर्ड का क्या करोगे, प्रेजेंट वर्ड। तो मान लो आपके प्रेजेंट वर्ड दिया PRESENT, तो पहले वाले को मैं कर दूंगा -1 हो जाएगा O, RE को जिगजैग तो ER, SE को जिगजैग ES,
और एंटी को जिगजैग TN। तो वर्ड बनना चाहिए मेरा OERESTN और वही दिया हुआ है OERESTN, समझे। तो कभी कभी ऐसे भी पैटर्न बनते हैं अजीब से। तो ये तो हो गया सर जो मुझे खास खास क्वेश्चंस करवाने थे। अब मैं सीधे आ रहा हूँ आपकी स्टडी मटेरियल पर। स्टडी मटेरियल को लेके सर एक एक क्वेश्चन फटाफट करते जाते हैं बिना किसी देरी के। 6, 11, 21, 36 गैप निकालो भाई। 6, 5, 11, तो 6, 11, 21, 36, 56 गैप है 5 का, गैप है 10 का, गैप है 15 का, गैप है 20 का। तो अगला गैप होगा 25 का। 56 प्लस 25, करेक्ट आंसर इज 81। समझ में आ गई बात दोस्तों? आ गई बात समझ में? 10, 100, 200, 10 से 100 का गैप निकाल के देखो कितना आता है 90। देखो गैप से नहीं होगा तो फिर कुछ और सोचेंगे। फिर ये गैप आ रहा 100 का, फिर ये गैप आ रहा 110 का, तो फिर इसका मतलब अगला गैप 120 का आना चाहिए। 310 प्लस 120, 10-10 से गैप बढ़ता जा रहा है तो 430 आना चाहिए। आंसर आ गया 430। फिर है 11, 13, 17, 19, 23। 11 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 2, ऐसा क्यों कर रहे नहीं? अच्छा प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4, देख रहे हो? प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4। 11 में 2 जोड़ा 13, 13 में 4, 17 में 2, फिर 19 में 4, फिर 23 में 2, फिर 25 में 4, तो फिर 29 में फिर 2, मतलब 31 आंसर होना चाहिए। 6, 12, 21, 33। 6 में आपने 6 जोड़ा तो 12 आया, 12 में आपने 9 जोड़ा तो 21 आया। 33 माइनस 21 मतलब आपने 12 जोड़ा। ध्यान से देखोगे तो आपके डिफरेंसेस 3 के मल्टीपल में आगे बढ़ रहे हैं। 6, 9, 12 और अगला डिफरेंस आएगा 15। तो 33 में 15 जोड़ूंगा तो आंसर आ जाएगा 48। लो भाई कितना सही है। 2, 5, 9, 14 डैश 27, 2, 3, 5, 5, 4, 9, 9, 5, 15। देखो अब जो गैप आ रहा है वो एक एक के गैप से खुद बढ़ रहा है, तो अगला गैप 6 का आना चाहिए। तो 14 में 6 जोड़ूंगा तो 20 इज द आंसर। 20 में फिर 7 जोड़ दूंगा तो 27, मैच हो गया, डबल मैच हो गया। चलो फिर आता है 6, 11, 21, 56, 81। 6 में 5 जोड़ा 11, 11 में 10 जोड़ा 21। आई थिंक 5, 10, 15 होना चाहिए, फिर 20 होना चाहिए, ऐसे ही चल रहा है। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा है। तो 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 10 21, 21 प्लस 15 36, 36 प्लस 20 56। हाँ भाई तभी 56 आ रहा है, मतलब ये 36 होना चाहिए। 10, 18, 28, 40, 54। 10, 8, 18, फिर 18, 10, 28, 40 माइनस 28, ये आ रहा 12 से बढ़ रहा है। लो भाई मतलब गैप्स में पैटर्न समझ में आ रहा है, 2-2 से गैप बढ़ रहे हैं तुम्हारे। प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12, तो अगला होना चाहिए प्लस 14। ये देखो वो भी आ गया। फिर होना चाहिए प्लस 16। तो 54 में 16 जोड़ा मैंने तो आंसर आ गया 70, ऑप्शन ए। उसके बाद यहाँ पर कम हो रहा है 120 माइनस 99, मतलब हुआ माइनस 21। फिर मुझे नहीं पता अगला गैप नहीं पता मुझे, उसका अगला गैप भी नहीं पता। 63 माइनस 48 किया तो 15 हो गया। 48 माइनस 35 किया तो 13 हो गया। मतलब गैप हो सकता है 2-2 से गैप कम होता जा रहा हो, 2-2 से गैप कम होता जा रहा हो, माइनस माइनस वाला गैप। तो माइनस 21 माइनस 19 माइनस 17 माइनस 15 माइनस 13। हाँ सर समझ में तो ऐसे ही आ रहा है, माइनस 15 माइनस 13। तो 99 में मैं माइनस 19 करके देखता हूँ, 99 में माइनस 19 80, पर 80 में माइनस 17 करके देखता हूँ और ये 63 मैच कर गया, मतलब ये जरूर 80 होना चाहिए यहाँ पर, ऑप्शन ए। गॉट इट। अगला 22, 24, 28, 36 डैश 84। तो प्लस 2 प्लस 4, उसके बाद 36 माइनस 28 प्लस 8। ये तो 2 का पावर लग रहा है, 2 का पावर 1, 2 का पावर 3, 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, मतलब 16 होना चाहिए। तो 36 प्लस 16 इट शुड बी 52, ये रहा। और उस 52 में फिर मेरे को जोड़ना चाहिए 32, तो 84 आना चाहिए। अरे वाह आ गया 84, मतलब 2 की पावर से डिफरेंस बढ़ रहे हैं। अब ये वाला देखो 5832 माइनस 5840, 4832 माइनस 5840, तो 1008 से गैप आया माइनस 1008। फिर 6848 माइनस 5840, अरे ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकला, कॉमन डिफरेंस माइनस 1008। तो आखिरी हो जाएगा तुम्हारा 7856 माइनस 1008, विच इज आंसर इज 6848। पर ये तो दिया ही नहीं, ऐसा क्यों भाई? अच्छा बढ़ रहा है क्या? हाँ बढ़ रहा है भाई, बढ़ रहा है, सॉरी सॉरी, प्लस यार दोस्तों मैंने गलती कर दी, प्लस होना चाहिए। तो 7856 प्लस 1008 मतलब 8864, विच इज ऑप्शन ए। 10, 100, 200, 310 ये तो हो चुका है भाई, प्लस 90 प्लस 100 प्लस 110 प्लस 120 प्लस 130। तो 430 प्लस 130 विच इज 560।
फिर है 28,533, तो +5 हुआ, फिर -2 हो गया, फिर +5 हुआ, फिर -2 हो गया, तो अगला भी +5 होना चाहिए। 34 + 5 39, और 39 के बाद अगला वाला 37। 120, 80, 40, 45, ये थोड़ा अजीब सा सवाल है भाई, ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं इसके पीछे। लॉजिक ये है कि ये 3 अलग हैं, ये 3 अलग हैं। जिस तरीके से 40 और 80 मिला के 120 होता है, वैसे 15 और 30 मिला के 45 हो जाएगा। अजीब सा है भाई क्वेश्चन, मज़ा मज़ा नहीं है इसमें, मज़ा नहीं है कुछ भी। 2 + 13, इसका गैप निकाल के देखो, 15 - 2 13, 41 - 15 26, 80 - 41 39। तो भाई अगर ध्यान से देखें तो इसका जो डिफरेंस है वो 13 की टेबल चल रही है। 13 1 जा 30, 13 2 जा 26, 13 जा 34, 39, 13 4 जा 52, तो 80 + 52, हाँ यार और मैच कर गया। तो 13 5 जा 65, तो 132 + 65 197। वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। 6 में 11 जोड़ा, फिर 39 - 17 मतलब 22 जोड़ा, तो 11, फिर 22, फिर 23 होना चाहिए, फिर 44 होना चाहिए। 11 की टेबल चल रही होगी शायद। तो 6 में 11 जुड़ा, फिर 17 में 22 जुड़ा, फिर 39 में 33 जुड़ा, तो ये आना चाहिए 72, और फिर 72 में 44 जुड़ा, तो ये आ गया 116। ठीक है, अगला 1 4 10 22 -94 है ना। तो यहाँ पर देखें तो 1 + 3 का गैप, फिर उसके बाद 4 से लेकर 10 तक में 6 का गैप, फिर 12 का गैप, तो 3 3 1 जा 3 2 जा 6 3 4 जा, अरे ये समझ में नहीं आ रहा है। 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 2 जा 24 24 2 जा 48। अच्छा, गैप में *2 * 2 होते जा रहा है। तो 1 में 3 जोड़ा, 4 में 6 जोड़ा, 10 में आपने 12 जोड़ा, 22 में 24 जोड़ोगे तो यू विल गेट 46। वाह भाई वाह। और फिर 46 में 48 जोड़ोगे 94, मैच कर रहा भाई। अगला देखो ध्यान से, ये है 2 का स्क्वायर, अगला है 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। यार ऑड नंबर का स्क्वायर तो नहीं दिख रहा क्योंकि इवन भी आ गया 2 का स्क्वायर, फिर किसका है ये? उसके बाद 13 का स्क्वायर, उसके बाद फिर 17 का स्क्वायर। ओ ये तो प्राइम नंबर के स्क्वायर हैं, 2 3 5 7 11, तो 11 का स्क्वायर 121, समझे? इट्स द स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर्स। अगला 4 12 36, भाई ये तो सीधे जीपी दे दिया, 4 3 12 12 3 36, तो 36 × 3 108, 1 1 4 8 9 16 64, तो 1 दिया है, फिर 1 दिया है, 4 दिया है, फिर 8 दिया है, 9 दिया है, फिर 16 16 4 64। समझ में नहीं आ रहा भाई क्या करना है इसमें। 4 2 जा 8 9 2 जा 18, नहीं, तो 1 4 9, ओ 1 4 9 16, तो स्क्वायर्स दिख रहे हैं। फिर 1 8 डैश, ओ समझ में आ रहा है सर, समझ में आ रहा है। थोड़ा सा जूम करके इसको नोटबुक में करवा देता हूँ क्योंकि थोड़ा हटके है ये, बट आ गया समझ में। ऐसे क्लिक होना चाहिए और क्या भाई। अरे क्या हो गया भाई, तू कॉपी क्यों नहीं कर रहा? मना कर दिया मेरे को कॉपी करने से यार, गजब बेइज्जती है, भरी सभा में गजब बेइज्जती कर दी। चलो आ गया, मान गया भाई, मान गया। तो देखोगे तुम 1 1 4 8 9 डैश 16 64, तो पहले 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर, तो अल्टरनेटली स्क्वायर की सीरीज चल रही है। और दूसरे अल्टरनेट में चल रहा है क्यूब की सीरीज, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब, मतलब ये वाला डेटा होगा 3 का क्यूब, दैट इज 27। आइला मजा आ गया सर, आइला मजा आ गया रे भाई, 27। ठीक है, चलो फिर है क्या, 5760 960 बन गया, तो भाई डिवाइड हो गया ऐसा लग रहा है, ये तो डिवाइडेड बाय 6 हो गया। फर्दर 960 को भी अगर 6 से डिवाइड कर दूं तो 160 आ रहा है। 960 को अगर 192 से डिवाइड करता हूँ तो डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 5, तो अगला होना चाहिए डिवाइडेड बाय 4, तो 192 डिवाइडेड बाय 4 विच इज 48, और फिर 48 डिवाइडेड बाय होना चाहिए 3 से, तो ये सीरीज चलती रहेगी। तो 16 आना चाहिए, 16 आ गया, मजा आ गया। अरे ये नहीं भाई, ये 16 आ गया। नेक्स्ट 1 2 6 7 21 22 66 डैश 1 2, तो पहले 1 का गैप, फिर 4 का गैप, फिर 1 का गैप, फिर 4 का तो गैप नहीं है यहाँ पर, तो फिर क्या हो रहा है? अच्छा, +1 × 3 दिख रहा है मुझे। 1 में +1 हुआ तो आया 2, 2 में × 3 किया तो आ गया 6, 6 में +1 किया तो 7, 7 में × 3 किया तो 21, 21 में +1 किया तो 22 आया, 22 में × 3 किया
66 आया, 66 में 1 किया 67, 67 में इंटू 3 किया 201, बहुत बढ़िया। तो 67 करेक्ट आंसर है सर। चलो 48 24 96 डैश 192, तो 48 से 24 गए मतलब तुम डिवाइडेड बाय 2 किए, फिर 24 से 96 गए मतलब तुमने फिर इंटू 4 कर दिया, तो फिर से डिवाइडेड बाय 2 करके देख लो, तो 96 डिवाइडेड बाय 2 तो 48 आ जाएगा, फिर 48 को फिर इंटू 4 करके वेरीफाई कर लो कि सही कर रहे हो कि नहीं, तो आ जाएगा 192, ये भी सही है सर। चलो बहुत बढ़िया। 165 195 255 285 क्या गैप है, 195 माइनस 165 30 का गैप हुआ, 255 माइनस 195 ये 60 का गैप हुआ, 285 माइनस 255 ये फिर 30 का गैप हुआ, तो अगला फिर 60 का गैप होना चाहिए, 285 प्लस 60 345 है, ये रहा, ठीक है सर। चलो अगला 2 3 3 5 10 13 39 172 177 क्या है भाई इसमें कहानी, 2 3 3 5 3 5 10 5 2 जा 10 13 3 जा 39 2 प्लस 1 3 3 प्लस 2 5 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, ओ आ गया समझ में, प्लस 1 किया 2 में 2 आया, इंटू 1 3 आया, इंटू 1 किया 3 ही रहा, फिर उसमें प्लस 2 किया तो 3 2 5 हो गया, फिर इंटू 2 किया तो 5 2 जा 10 हो गया, फिर प्लस 3 किया तो 13 हो गया, फिर इंटू 3 किया तो 39 हो गया, तो प्लस 4 करूंगा तो 42 आएगा, सॉरी 43 आएगा, और फिर उसमें इंटू 4 कर दूंगा तो 43 इंटू 4 हो जाएगा विच इज़ 172। वाह भाई वाह, मैच कर गया। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका 43, मिसिंग टर्म है ना। इतने सारे क्वेश्चन कर डाले यार अपन लोगों ने, 7 26 63 124 215 क्वेश्चन मार्क 511। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें सर तो 26 माइनस 7 गैप है प्लस 19, 63 माइनस 26 गैप है 37, 124 माइनस 63 गैप है 61। कुछ खास समझ में आ नहीं रहा है, वैसे तो नहीं समझ में आ रहा है वैसे तो फिर चलते हैं स्क्वायर और क्यूब की तरफ। तो स्क्वायर देखा जाए तो 7 26 64 नहीं यार, क्यूब के ज़्यादा आसपास लग रही चीज़ें। 8 जो है वो 2 के क्यूब में -1 है, 26 जो है वो 3 के क्यूब 27 का कम एक है, 63 जो है वो 4 के क्यूब का -1 है। आ गया पैटर्न समझ में, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। 5 का क्यूब -1 124, 6 का क्यूब 216 -1, तो अगला होना चाहिए 7 का क्यूब -1 दैट इज 343 -1 342। अगला 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 8 प्लस, तो भाई ये 7 माइनस 3 आ रहा है मेरा +4, 15 माइनस 7 आ रहा है मेरा +8, 31 माइनस 15 आ रहा है मेरा 16। तो भैया ठीक है, वही वाली बात है, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो भैया 31 में 32 जोड़ दो और बता दो कितना आ रहा है, 63, ऑप्शन बी। 8 28 116 584, 28 माइनस 8 प्लस 20, 116 माइनस 28 विच इज 88, और 584 माइनस 116, ये तो भाई समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 8 3 जा 24 प्लस 4 और 116 अपॉन 28, ये क्या होता है, ये भी 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 116 में 4 मल्टीप्लाई करो तो 464 आ रहा है। कुछ खास पल्ले पड़ नहीं रहा है भाई। तो चलो इसको लेकर चलते हैं नोटबुक में और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या कहानी चल रही है। 8 28 116 एंड 584, इसमें 20 का गैप, इसमें 88 का गैप, इसमें आपका गैप है 468 का। समझ में नहीं आ रहा है सर क्या हो रहा है। तो वैसे देखा जाए तो 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब 3 का पावर 4 तो आएगा नहीं भाई,
5 का क्यूब 525, वैसे भी पैटर्न समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है भाई। कभी कभी मुझे भी क्लिक नहीं होता भाई, मैं भी इंसान हूँ। तो वही मल्टीप्लाई का करके देखते हैं। 8 इंटू 3 जा 24 प्लस 4, 28 इंटू 4 करूँ तो प्लस 4, 160 इंटू 5 करूँ तो, अरे वाह, इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 4, तो इंटू 6 प्लस 4। अगला तो 584 इंटू 6 प्लस 4, 3508, ये आ गया। समझ रहे हो क्या हो रहा है। 8 इंटू 3 24 प्लस 4 28, 28 इंटू 4 प्लस 4, 116 इंटू 5 प्लस 4, 584 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 6 प्लस 4, 3508। उम्मीद करता हूँ समझ में आया। अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी क्लिक नहीं होते ऐसे, तो भाई नॉर्मल सी बात है ना, क्लिक होना नहीं होना कभी कभी चलता है। तो 6 13 28, तो 13 माइनस 6 7 चल रहा है यहाँ पर, 28 माइनस 13 15 चल गया, और 59 माइनस 28 31 चल गया। ये भी अपन को समझ में नहीं आ रहा भाई, इसमें भी कुछ कहानी नहीं समझ में आ रही। तो ऐसा समझ में आ रहा 6 2 जा 12 प्लस 1, 13 2 जा 26 प्लस 2। अरे सर आ गया, फिर से आ गया, लेकिन चलो नोटबुक में ले लेता हूँ। देखा आपने, जब मुझे प्लस से भी काम नहीं हो रहा है, स्क्वायर क्यूब से भी नहीं आ रहा, तो इंटू को भी मैं बीच में लाने लगा सोचते समय। तो 6 इंटू 2 12 प्लस 1 आ गया 13, 13 इंटू 2 26 प्लस 2 28। मतलब देख रहे हो, इंटू 2 प्लस 1 हुआ पहले, इंटू 2 प्लस 2 हुआ, तो शायद अगला हो जाए इंटू 2 प्लस 3। करके देख लो, 56 प्लस 3, अरे वाह परफेक्ट 59। तो इसका अगला हो जाएगा आपका 59 में इंटू 2, ठीक है, जो कि हो जाएगा आपका 118 प्लस 4, विच इज 122। आयो, अरे आयो कि नहीं आयो, ठीक है, ऑप्शन ही। मुझे लगता है एलआर का तो पूरा स्टडी मटेरियल कर डाला हमने, है ना, कल के 2 घंटे और आज के 2 घंटे मिला के। 2 7 27 107 427, गैप आ रहा है यहाँ पर कितने का, 5 का पहले, फिर 20 का, फिर अगला 80 का, फिर अगला 320 का, 5 4 जा 20, 24 जा 80, 84 जा 320, तो अगला होना चाहिए 324 जा 1280। तो 1280 प्लस 427 इज इक्वल्स टू 1707। लाजवाब, समझ रहे हो। 5 20 80, तो डिफरेंसेस में इंटू फोर होते जा रहा है। अब आखिरी क्वेश्चन है नंबर सीरीज का, दैट इज 5 2 7 9 16 25 41। तो 5 2 7 7 2 9, हर पिछली 2 टर्म का सम अगला टर्म। समझ में आ गया देख के, देखो ना भाई बंधु, ओ भाई बंधु देखो, 5 2 इक्वल 7, 2 7 इक्वल 9, 7 9 इक्वल 16, 9 16 इक्वल 25, 16 25 इक्वल 41, 41 25 41 इक्वल 66। आविग यू, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कहाँ गया भाई, कहाँ गया तू, ये रहा 66। चलो भाई, इसके साथ नंबर सीरीज समझ में आ गई। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को भी नंबर सीरीज के हर एक क्वेश्चन समझ में आ गए सर। बढ़िया तरीके से हमने देखा कि कैसे क्लिक करना चाहिए सर हमको, ठीक है। बाकी तो आपके दिमाग के ऊपर है सर। आखिरी में एट द एंड, सर्टेन लैंग्वेज मद्रास इज कोडेड एज दिस एंड हाउ दिल्ली विल बी कोडेड एज। भाई सिंपल लग रहा है मुझे तो, मद्रास एम से बन गया एन, ए से बन गया बी, +1 +1 +1 हो रहा है सर। तो दिल्ली में +1 करने जाओगे तो डी बन जाएगा ई, ई बन जाएगा एफ, ई एफ,
अब भाई ई एफ वाला तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो बात खत्म यार, क्यों टाइम वेस्ट करें, ई एफ वाला एक ही ऑप्शन कर रहा है, आगे बढ़ जाओ। रमन इज रिटर्न एज 12325, दिनेश इज रिटर्न 675। क्या लेटर और इनका सीक्वेंस सेम तो नहीं चल रहा है? जैसे यहाँ पर है एन, एन है 5, यहाँ पर भी एन तीसरे नंबर 5 है, हाँ भाई मैच कर रहा है। तो सीधे कॉपी पेस्ट करना है। हमाम, हमाम के लिए सबसे पहले चाहिए एच, एच मतलब 9, ए अगला चाहिए, ए का मतलब है 2, अगला चाहिए एम, एम का मतलब है 3। तो 923 वाले कोई बहुत सारे ऑप्शन है क्या? 923 वाला एक ही ऑप्शन है, बस ऑप्शन है, खत्म। चाहो तो आगे चेक भी कर लो, लेकिन हो गया ना, खत्म है बात। 92323, वैसे भी आपको ए एम का मतलब तो पता ही है, तो 2323 चेक हो गया। फिर ये स्पेशल क्वेश्चन है आपका 33 रेड वाला, ये तो भाई स्पेशल क्वेश्चन है ही, बच्चे भूल जाते हैं, मैं फिर से याद दिला देता हूँ। वैसे तो आप अपना दिमाग लगा के इसमें सही आंसर तुक्का लगा देते हो, लेकिन इसका असली लॉजिक आई होप कि मैक्सिमम लोगों को पता हो, नहीं पता हो तो अभी देख लो। RED रेड, रेड है, रेड की पोजीशन क्या होती है अल्फाबेट में? सर रेड ABCD के हिसाब से काउंट करने जाओगे तो 18 नंबर पर आएगा, ये 5 नंबर पर आएगा, ये 4 नंबर पर आएगा। फिर आपको करना है दोनों को, तीनों को +2 +2 +2, तो जो भी उनकी पोजीशन है उसको शिफ्ट करना है 2 से, 27 और 6, और फिर इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है 6720। इस तरीके से रेड से 6720 बना है। अब इसी तरीके से आपको ग्रीन का करना है। तो ग्रीन में क्या सीन बनता है भाई? ग्रीन में ABCDEFG 7, R तो आपको 18 पता ही है, E5 पता है, E5 पता है, फिर ABCDEFGHIJKL 3 4 12, MN 14। ठीक है, अब इसको +2 +2 +2 कर दो भाई, तो ये हो गया 9, ये हो गया 20, ये हो गया 7, ये हो गया आपका अगेन 7, ये हो गया आपका 16, और फिर रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, तो 1677209। लो भाई ऑप्शन सी, ठीक है, ये इसका एग्जैक्ट लॉजिक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया। अब ये मत बोलना सर इतना टफ क्वेश्चन आ सकता है क्या? देखो भाई, अब कुछ कुछ क्वेश्चन तो LR में एकदम ऐसे बन सकते हैं कि उसको कुछ किया नहीं जा सकता, बट हम क्यों इतने नेगेटिव रहे यार? 20 में से 20 ऐसे ही आएंगे क्या? बाकी बनेंगे नहीं क्या तुमको? चलो A1, फैट का मतलब 27। अब देखो यार, अगर 3 लेटर का होता तो मुझे लगता कोडिंग जैसी कोई चीज़ है, लेकिन यहाँ समझ में आ रहा सम हो रहा होगा शायद। सम, सम मतलब लेटर्स की पोजीशन का सम। सम मतलब यहाँ पर हो जाएगा सर, जैसे A = 1 है आपका, तो अब आपको अगला निकालना था फैट। तो फैट की पोजीशन क्या होती है? सर फैट होता है ABCDEF 6, धन 1, RST 20। चेक करो कितना आता है, 27 ही तो आता है सर। तो फिर उसी तरह फेथ क्या हो जाएगा? फिर फेथ की वैल्यू क्या हो जाएगी? FAITH। तो F है 6, A है 1, I ABCDEFGHI 9, T का मतलब 20 और H का मतलब HI 8। 6 + 1 + 9 + 20 + 8, which is 44, option A. Got it guys? Got it? Sum of the positions. Brother is coded as this, sister is coded how Borbers. Borbers तो भाई B से शुरू होगा, मतलब 2। O की वैल्यू चाहिए आपके तीसरा नंबर 5, 2 5। फिर R, R है मतलब आपका 4, तो 254। तो भाई ये तो डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया, A और B बचे हुए हैं, है ना। उसके बाद बॉर्बर्स में फिर से B आ गया, तो फिर से मैंने 2 लिख दिया। उसके बाद E मतलब 8, तो 25428, 25428, 254, अभी भी दोनों साथ में चल रहे हैं। उसके बाद 25428, फिर से R आएगा, तो फिर से 4 हो जाएगा, 284, 284। वो सिर्फ ये वाला फॉलो कर रहा है, मतलब ये डिलीट हो गया क्योंकि उसने लास्ट में 898 कर दिया ना 849 की जगह। ठीक है, चलो। दिल्ली इज कोडेड एज 73541, कलकत्ता इज कोडेड एज दिस। हाउ कालीकट? तो कालीकट में पहले 3 लेटर तो CAL होंगे। 825, बात ही खत्म, तुरंत हो गया, समझ में आ गया। क्लॉक इज कोडेड एज 34235, टाइम इज कोडेड एज दिस। हाउ मोटेल इज कोडेड एज? मोटेल में M से शुरू हो रहा है, तो 8 चाहिए, O की वैल्यू चाहिए 2, 8282 वाला तो कोई है ही नहीं भाई, तो फिर क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर देख लेते हैं, 72, सॉरी यार 72। मोटेल M फॉर टाइम में से 7 उठा लिया। O का मतलब 2, 72, 72 72 72। T का मतलब 8, 728, 728 वाला कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। फिर पेल इज कोडेड एज 2134। हाउ अर्थ इज कोडेड एज? P फॉर 1, नहीं P फॉर 2, E फॉर 4, 2 4, A फॉर
1 241 241 वाला एक ही ऑप्शन है बी। लूज इज कोडेड एज 1357, गेन इज कोडेड एज 2468, 82146 स्टैंड्स फॉर 8 for N, 2 for G, NG, 1 for L, NGL, तो अभी दोनों चल रहे हैं और लास्ट में है 4, सेकेंड लास्ट में 4, तो ये आ जाएगा NGLAI ऑप्शन है। MEKLF 91782, LLLJK 88867, IH मतलब सबसे पहले लग जाएगा तुम्हें, आई तो है ही नहीं हमारे पास, फंस गए यार। ये अच्छा क्वेश्चन है, चलो मैं ढूंढ रहा था कि कोई अच्छा क्वेश्चन मिले यार, क्या सीधे कॉपी पेस्ट वाले क्वेश्चन इसमें भी। तो MEKLF इज कोडेड एज दिस, तो वहां पर आपका जो M होगा उसको आप 9 बोल रहे हो, E को आप 1 बोल रहे हो, K को आप 7 बोल रहे हो, L को आप 8 बोल रहे हो और F को आप 2 बोल रहे हो, और L में हो रहा है 8 8 8 और JK में 6 7। थोड़ा सा पैटर्न समझने की कोशिश करो। IJKL तो I तो नहीं दिया तुम्हारे पास, JKL J6 दिया है, K7 दिया है और L8 दिया है। तो अगर ऐसा तो नहीं कि तुमने ABCD तो किया लेकिन A को 1 मानने की जगह तुमने JKL को अगर 6 7 8 माना है तो रिवर्स में जाऊं तो I को 5 माना होगा और ABCDEFGH इसको 4 माना होगा, इसको 3 माना होगा, इसको 2, इसको 1। अच्छा चेक करो, अरे हाँ यार E1 आ रहा है, आय हाय। उसके बाद KLM अगर मैं देखूं तो 8 9, अरे हाँ यार M भी 9 आ रहा है, मतलब बिल्कुल सही सोचा हमने। अब पूछ लो हमसे सर आप, अब पूछ लो हमसे IHJED, तो I हो गया हमारे लिए 5, H हमारे लिए हो गया 4, 5 4 वाला एक ही ऑप्शन है, टिक कर दो। और वेरीफाई करना तो भी कोई दिक्कत नहीं, 6 E का मतलब 1 और D मतलब इससे भी पीछे, E से भी पीछे D मतलब 0, 610। मजेदार था क्वेश्चन, मजा आया भाई, ठीक है चलो गुड। ये हो गया आपका 54610। इन अ सर्टेन कोड नेम इज रिटन एज 4258, तो बताओ मीन को कैसे लिखोगे, मीन मतलब 58, AN मतलब 24, 5824, ऑप्शन डी। गोल्ड इज रिटन एज IQNF, हाउ विंड कैन बी रिटन एज GHIOPQ, +2 हो रहा है, तो WXY, Y से शुरू होगा, ये रहा IJK MNOP DEF, ठीक तो है भाई, ओनली Y का तो एक ही ऑप्शन था तो वैसे ही बन गया था। R रोज, R बन गया T, RST, +2 OPQ STU EFG, तो बिस्किट को कैसे रखोगे BCD IJK DK STU, तो DKU, ऑप्शन डी। अरे ऑप्शन डी के साथ साथ भाई ऑप्शन ए भी है मेरे पास ऑप्शन में, यहाँ भी DKU लिखा है, यहाँ भी DKU, तो और आगे जाना पड़ेगा। CDE DKUE अभी भी दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, गजब फाइट चल रही है दोनों के बीच में। UTUVW, अरे अभी भी फाइट चल रही है। IIJK, अरे बाप रे आखिरी तक से, TUV, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये बेचारा वाई निकल आया, इसको गलत कर दिया मैंने, आखिरी लेटर में जाके बेचारे ने धोखा दे दिया। फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पर हमने कोडिंग कर दी है CZNVRSWFD की 86472931, तो बताओ ZDR, यार पागल हो क्या यार, ये 3 क्वेश्चन मैं कराऊं क्या, बताओ यार, मतलब हद होती है। दिल्ली इज कोडेड एज CCIDD, हाउ वीडियो कोड बॉम्बे एज, तो भाई डी को आपने किया C मतलब -1, E को भी आपने कर दिया C, ऐसा कैसे हो सकता है, D को भी C और E को भी C, कुछ तो पैटर्न बनाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो अच्छा क्वेश्चन है तो मैं नोटबुक में ले लूंगा, ये लो। दिल्ली इज कोडेड एज दिस, तो DELHI CCIDD, ये हुआ है -1, ये तो हो रहा है -2, IJKL -3, ओ EFGH -4, EFGHI -5। ओके सर समझ गया, मतलब -1 -2 -3 -4 -5। हाउ वुड यू एनकोड बॉम्बे, तो बॉम्बे का कोड कैसे लिखोगे,
-1 A -2 MNO, तो AM वाला ऑप्शन सिर्फ एक है, बात खत्म। टेंशन क्यों लेने का पूरा करने का अपन को, AM वाला एक ही ऑप्शन, तो टेंशन पहले ही खत्म। चलो, इन सर्टेन कोड RIPPLE इज रिटन एज 613382, लाइफ इज रिटन एज दिस। पिलर को कैसे लिखोगे, पिलर ये तो ठीक है भाई, पिलर मतलब 3 से स्टार्ट होगा। फिर आई मतलब 131, LL मतलब 883188, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। पालम could be given code number 43, what code number should be given to Santa Cruz? ओ भाई साहब, ये पालम कहां से आ गया, सम तो नहीं निकाला इन्होंने पालम के लिए, क्योंकि इतने बड़े वर्ड में अगर 43 अकेला आंसर आ रहा है मतलब जोड़ के ही आ सकता है। फिर भी चेक कर लेते हैं। पालम 16 1 ABCDEFGHIJKL 12 1 13, 16 + 1 + 12 + 1 + 13, भाई साहब सही है, 43 सम ही आ रहा है। तो सांता क्रूज का सम आप लोग मुझे निकाल कर बताइए भाई। तो सांता क्रूज में PQRS 17, PQRS 17 18 19 1, MN 14, RST 18 19 20, A1 C3 R18, TU 21 Z 26, इन सबको जोड़ दो भाई। 19 + 1 + 14 + 20 + 1 + 3 + 18 + 21 + 26, 123, ऑप्शन ए। गॉट इट गाइस, बताओ, वाह भाई वाह। द नंबर इन द ईच क्वेश्चन बिलो इज टू बी कोडिफाइड इन द फॉलोइंग कोड, भाई ये मैं नहीं कर रहा हूं, कर लेना ये। 51 इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन, नॉट बैड नॉट बैड नॉट बैड, इसको भी कर लेते हैं भाई। थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जैसा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बोल के डराना नहीं चाहता भाई, इजी है, बहुत इजी है, डायग्राम बना दोगे समझ जाओगे। 256 का मतलब आप बोल रहे हो यू आर गुड, तो पहले देखकर मुझे ये लगा कि यू का मतलब 2 होगा, आर का मतलब 5 होगा और गुड का मतलब 6 होगा, लेकिन फिर आगे लिखा था 637, 637 का मतलब है वी आर बैड। तो भाई अगर आर का मतलब 5 था तो फिर यहाँ 3 क्यों हो गया, मतलब हो सकता है नंबर तो लिखे हैं लेकिन सीक्वेंस बदल गया है। फिर लिखा है 358, 358 है गुड एंड बैड। अब इसको फाइंड करने के लिए इसके कॉमन्स निकालते हैं, इंटरसेक्शन। 256 और 358 में कॉमन कौन है, दोनों में कॉमन है 5, और दोनों में कौन सा वर्ड कॉमन है सर, गुड एंड गुड। इससे कंक्लूजन पता चल गया कि गुड का मतलब है 5। चलो, जब इन दोनों को कंपेयर किया मैंने तो मुझे कौन कौन कॉमन मिल गए सर, दोनों में कॉमन मिल रहे हैं 3, और वर्ड कौन से कॉमन है, बैड बैड, बैड एंड बैड। तो इससे पता चल गया भाई कि बैड का मतलब है 3। हमसे पूछ रहा है कि एंड का कोड क्या होगा, तो मैंने बोला देखो यार, गुड का कोड पता चल गया तुमको कि गुड 5 है, बैड पता चल गया 3 है, तो फिर बचा कौन यहाँ पर, 3 5 में से 8 ही तो बचा जो कि एंड हो सकता है, तो 8 इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से देख लो भाई, समझ जाओगे आराम से। लेटर को लेटर से कंपेयर किया, नंबर्स को नंबर से, जो जो कॉमन नंबर और जो कॉमन लेटर है मतलब वो दोनों में है, मतलब वही उसका कोड है। आए हाय सर, आए हाय, क्या लॉजिक है। तो 8 इज द करेक्ट आंसर। अब आते के ऑड मैन आउट में, 3 5 7 15 17 19, 3 5 7 15 17 19, इसमें क्या अलग है भाई सर, सारे के सारे प्राइम नंबर है 15 को छोड़कर, देखो ना 3 5 7 प्राइम है, 17 19 भी प्राइम है, 10 14 16 18 23 भाई अकेला इवन है मतलब ऑड है, सॉरी, बाकी सब इवन है। ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये कहाँ से बीच में आ गया, कबाब में हड्डी। 41 43 47 +2 +4 +6 +61 71, नहीं समझ में आ रहा भाई यहाँ पर भी। 41 प्राइम है, 43 प्राइम है, 47 प्राइम है, 53 भी प्राइम है, 61 प्राइम है, 75 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 16 परफेक्ट स्क्वायर है, 25 परफेक्ट स्क्वायर, 36 144 भी किसी का स्क्वायर है, 173 अकेला दूसरी कैटेगरी का फंस गया बेचारा। 1 किसी का स्क्वायर है, 2 किसी का स्क्वायर है, 3 किसी का स्क्वायर है, 4 भी है, 36 भी है, 49 भी, 19 अकेला फंस गया, नॉट अ स्क्वायर।
1 5 14 30 49 55 91, मुझे तो ये सीक्वेंस लग रहा है और इसी सीक्वेंस में कोई कबाब की हड्डी बनेगा, तो उसको हटा दूंगा भाई ऑड मैन आउट करके। तो 1 + 4 1 5 14 30 49 55 एंड 91। गैप की बात करूं तो +4 +9। ओ भाई साहब सही है, गैप में स्क्वायर चल रहा है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 30 + 25, अरे ये तो 55 होना चाहिए, तो 49 कहाँ बीच में आ गया, ये 55 तो यहाँ है, और फिर इसके बीच में 6 का स्क्वायर होना चाहिए। देख लो 55 + 36, ये भी सही है। मतलब अकेला ये जो 55 है, ये इसके पहले जो 49 लिखा हुआ है ये परेशान कर रहा है। यही हमारा ऑड मैन आउट है। अब ये मजेदार सवाल है भाई, इसमें क्या है, 835 - 734, समझ में आ रहा है कुछ, 101, 734 - 642 90, ये तो मैच नहीं कर रहा कुछ। इसमें मजेदार वाली बात ये सर, अगर आप ध्यान से देखो तो 5 + 3 = 8, 3 + 4 = 7, ओ माय गॉड, 4 + 2 = 6, 5 + 1 = नो, 5 + 3 = 8, 8 + 1 9, 3 + 2 5। ये अकेला ऐसा नंबर है सर जिसमें आगे के दो लेटर्स पहले लेटर के सम के बराबर नहीं है। तो 751, ये देखो मेरे को पता था इसलिए मेरे को इतनी जल्दी क्लिक हो गया ना, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, अरे पहली बार देख रहे हैं तो इसलिए कोई बात नहीं। बट कुछ क्वेश्चंस जो एटलीस्ट मॉड्यूल में है वो तो हमको अच्छे से तगड़े मतलब तैयार रहने चाहिए, बाकी नया तो कुछ भी बन सकता है LR में। 4 + 1 5 + 2 7 + 3, तो +1 + 2 + 3 चल रहा है, तो +1 + 2 + 3 + 4 + 5 आना चाहिए 19, और फिर +6 25 होता, तो 18 गलत है, 19 आना चाहिए 18 की जगह। -1 -3 -5 -7, तो फिर -9 होना चाहिए। हाँ तो ये 34 गलत आ गया है, 34 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था -1 -3 -4 -1 -3 -5 -7, 43 -7 36 होना चाहिए यहाँ पर। तब तो तुम 36 में 9 माइनस करोगे तो 27 आएगा, तो 34 इज द ऑड मैन आउट। इसके साथ हम लोगों ने सर इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली है। तो कैसी रही जानी, मजा आया कि नहीं मजा आया? ये 2 बैचेस चालू हो रहे हैं भाई, 1 तो हो चुका है, 2 भी हो रहा है, जल्दी जल्दी सबको बोल दो आ जाएं। और आपका सारा डेटाबेस यहाँ पर आपको मिलने वाला है livedaily.me CA Live Daily में। और आपको बता दूं भाई, अनअकैडमी प्लस का अभी भी ये ऑफर चल रहा है, आज आखिरी दिन है, कुछ ही देर तक 12 बजे तक है, और उसके बाद फिर ये आपका ऑफर चला जाएगा भाई। तो अगर आप अपने जूनियर्स को रिकमेंड करना चाहते हैं जल्दी रिकमेंड कीजिए। जाने से पहले एक बार आपको बता देता हूँ शेड्यूल, और शेड्यूल के हिसाब से सर हम लोग 20 नंबर का कवरेज कर चुके हैं, और कल हमारा होने वाला इंडेक्स नंबर वो भी है सर 10 मार्क्स का। एक्चुअली अकेला इंडेक्स नंबर नहीं है, नहीं तो तुम बोलोगे अरे इंडेक्स नंबर कब से 10 का हो गया। कल मैं आपको 2 घंटे में 3 चैप्टर कराने वाला हूँ, चैप्टर 19 या 18 बोल दो नई मॉड्यूल के हिसाब से, इक्वेशंस चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3, तो चैप्टर 2 3 एंड चैप्टर 19, इंडेक्स नंबर, इक्वेशंस एंड लीनियर इनइक्वालिटीज एक साथ आपका एक बार में रिवाइज हो जाएगा पूरा का पूरा 2 घंटे में। तो कल का ये वाला सेशन होने के बाद 30 नंबर आपके कवर हो जाएंगे। फिर क्योंकि कल भी होने वाला है आपका सेशन प्रीमियर, क्या होने वाला भाई, प्रीमियर, तो मैंने यहाँ पर वो टॉपिक ले लिए भाई जो लाइव में और अच्छा होता ना उसको छोड़ दिया, वरना तो मैं सेंट्रल टेंडेंसी से चालू करता, तो यहाँ से मैं लाइव आना चालू कर दूंगा। तो 17 नंबर का लाइव, फिर ये 5 नंबर का लाइव, फिर ये 14 नंबर का लाइव, उनमें क्या कैलकुलेटर की ट्रिक्स भी लग रही हैं और ज़्यादा हाई वेटेज के हैं, तो उनको मैंने लाइव रखा हुआ है जानबूझ के, इसलिए स्टार्टिंग में नहीं रखा। तो आई होप आप लॉजिक समझ गए होगे, ठीक है। चलिए भाई, तो कल ज़रूर आ जाना इंडेक्स नंबर, इक्वेशंस, लीनियर इनइक्वालिटी में, और फिर परसों से तो मैं लाइव आ ही रहा हूँ, तब तो तुम आओगे ही आओगे। और भाई प्रीमियर हो चाहे लाइव, मैं तो आपके लिए अलग से समय निकालकर पूरा डेडिकेटेड तरीके से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो आपकी जवाबदारी बनती है कि आप भी बढ़िया तरीके से उसको रिवाइज करें। आपका समय इंपॉर्टेंट है यार, आपका समय इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। चलो भाई, थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में आपको मजा आया होगा। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर देना, अभी एक एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इस चैनल पर भी, प्रो चैनल पर भी आपकी बैक टू बैक मैराथन चल रही है। हम विश्वास रखते हैं सर आपको सर्व करने में, बाकी आपकी मर्जी आपको कहाँ कितना पढ़ना है, ठीक है सर। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड सी यू ऑल टुमारो।